की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल हो शुक मुख विचलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में फल लीला रते रस रसी निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की कलिबल मथन त्रिताप निवारणे जन्म मृत्यु भय भव भय हारणे सेवक संतत सकल सुख कारणे सुमहाषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विलास विमोह विनाशिनी विमल विराज विवेक प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति अति प्रेम सुदासिनी कृपा अखिल जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ओ आरती अति पावन पुराण की भक्ति ज्ञान गान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भगवतम दयालवे त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेदान्तविरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की श्री राधे रानी सरकार की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री युगल छवि सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए नित्य प्रति की भांति आज हम सभी कथा पंडाल में उपस्थित हैं और कथा के पारायण दिवस पर हम सभी पूज्य महाराज श्री से आज पारायण दिवस की कथा श्रवण करेंगे। मैं एक बार फिर से अनुरोध प्रार्थना करूंगा सभी निवासियों से कि जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में पधारने का कष्ट करें, क्योंकि आज की चरित्र की कथा पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं और अब मैं आग्रह करूंगा कि महाराज जी आज की कथा का रसपान हम सभी को कराएं और कथा का प्रारंभ शुभारंभ करें।
एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री राधे रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए। आइए अब आइए एक प्रभु के चरणों में पावन से भजन की तरफ हम सभी रुख करेंगे। हेलो 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 ठीक ठीक हेलो 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 हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है, काली कमले वाले का, श्री द्वारिकाधीश भगवान का, गोपाल जी का, उसी का वर्णन सखियां आपस में इस भजन के माध्यम से करती हैं कि आप सभी धैर्यतापूर्वक बैठिए, हमारे प्रभु आने वाले हैं और किस तरह से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। जो मैं वैसा जानती कि प्रीत किए दुख कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख है, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करी जो कोई, नगर ढिंढोरा पीटती नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। सखियां आपस में चर्चा करते हैं कि क्या हेलो 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 जिगर थाम बैठो सभी। हाँ भैया पहले देख लीजिए तब चलिए। हेलो 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 आइए दो बार भगवान संकीर्तन प्रभु के चरणों में। हरे राम राम राम
आप सभी भाव से गाइए मेरे साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे राधे सरकार की जय। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का
सहारा न होता अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। श्याम सुंदर का सहारा न होता इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हो। कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कहना है क्या बाबा श्री राधा रानी, श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरो है बरसाना। राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे श्याम। आइए बड़े भाव से हम सभी भक्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म अचिंत्य गुरुगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति नंद के नंदन
जसुदा नंदन भगवान श्री बालकृष्ण की पावन कथा में प्रवेश पाए। उसके पूर्व परम पिता परमेश्वर अखिलेश्वर जगत पिता जगदीश्वर आप श्री एवं स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा परम्बा राधिका रानी के साथ आपके जुगल चरणार बिंदु में नमन और वंदन करते हुए अनंत कोटि बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की गरिमामय उपस्थिति में इस पावन कथा का रसास्वादन हम लोग सभी लोग कर रहे हैं। आप श्री के भी चरणों में दास का बारंबार नमन वंदन चंदन अभिनंदन। साथ ही संगत में इस कथा प्रांगण में बैठे हुए आप समस्त भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु बड़े बुजुर्ग एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी मातृशक्ति आप सभी भक्तों के साथ इस मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज सभी विप्र बंधु गुणीजन आप सभी लोगों का इस कथा व्यास मंच के सप्तम दिवस की प्रवेश बेला में आज पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी भक्त अपने तन मन वाणी और जीवा को पवित्र करते हुए भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे। साथ ही अपने सनातन धर्म की उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मंगलाचरण के माध्यम से भगवान की पावन कथा में अपने आत्मा मन वाणी और जिह्वा को एक साथ करते हुए कथा में प्रवेश करें। हरये श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे वाणी विनायको। आनन्दमानन्दकरम प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यं
अहम वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपिं तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवार परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा धारी ध्यान। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो वन लेते सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधेश्याम प्रभु श्री सीता करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अथ पापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।
हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मात स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मात स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मात स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मात स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए उमापति महादेव की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए
बड़े भाव से हम सभी भक्त नित्य प्रति की भांत आज यहाँ बैठ करके भगवान के सप्तम दिवस की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे परमपिता की भुवन पावनी कथा को श्रवण करने के लिए, रसपान करने के लिए देवता भी सदैव लालायित रहते हैं। आप लोगों ने पहले दिन कथा में सुना था कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो वहां पर कौन आए? स्वर्ग से चल करके देवता आ गए और उन्होंने किया क्या? क्या लेकर के आए थे? सुधा कुंभ गृहीत्वैव, वो अमृत कलश लेकर के आए थे। अमृत कलश लेकर के आए थे। लेकिन सुखदेव जी ने डांटकर भगा दिया, कहा यह अमृत का कलश जो है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये अमृत का कलश आप ही के लिए है, बाकी ये कथामृत आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अभक्ताश्च न ददौ सा कथामृत, अभक्त को कभी भगवान की कथा का दान नहीं करना चाहिए। जो अभक्त है, जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसे कभी भगवान की कथा का दान नहीं करना चाहिए, सुखदेव जी कहते हैं। लेकिन हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की इस भुवन पावनी कथा का रसपान हम सभी भक्तों को करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। हमको उन्होंने इस पावन कथा को श्रवण करने का लाभ प्राप्त कराया। तो फिर ऐसे में हम करना क्या चाहिए? अगर परमात्मा ने हमको जो मानव योगी लेकर के भेजा, कहा जाओ, उसको कह करके भेजा होगा भगवान ने हमसे एक ही काम किया, माँ के गर्भ मानव योगी लीजिए, जो गलती हमको बड़े भाग से भगवान ने जीवन हमको बड़ी कृपा, अपनी ही कृपा, अपनी करुणा से हमको परमात्मा देते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? अपने जीवन में आकर के भगवान को ही भूल जाते हैं और करते क्या है? जीवन में यही सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। और गलती क्या करते हैं? जब समस्या में फंस जाते हैं, पहले तो भजन नहीं करेंगे, और जब भजन में फंस जाएंगे तो करते क्या है? प्रभु प्रभु अपने घर से हमको हटा लो, क्योंकि जब हमारा कर्म अगर उसके अनुरूप नहीं होगा तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करने को आते हैं। जैसा बोया था वैसा ही काटो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, कि राजा रहा
घर से तुम्हारे खाले न जाता कोई, घर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ भगवान झोले पसा। कहेंगे भगवान का प्रभु, नहीं छूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, नहीं छूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी यदुनंदन, जब तक कृपा ना होगी तेरी यदुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो कन्हैया, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो कन्हैया, कि राजा राओ भगवान अब तो उठा लो, मुझको बना लो, कि राजा रहा हो संभालो उठा लो, प्रभु अपने दर अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना भगवान तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, अब जो जगाया तो अब जो जगाया सपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ भगवान उठा लो, उठा लो, प्रभु
बुला लो कि राजा रहा हो संभल उठा लो प्रभु अपने दर से। बंधन प्रताप सारे छूट गए हैं। बंधन के बाप सारे छूट गए हैं। बंधन प्रताप सारे छूट गए हैं। बंधन प्रताप सारे छूट गए हैं। जितने जितने सारे छूट गए। भगवन वो वादा निभा लो कि राजा रहा। उठा लो उठा लो हमको समा लो राजा उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो कि राजा रहा हूँ। भगवान आके उठा लो। उठा लो ये राजा रहा हो। उठा लो उठा लो कि राजा रहा हूँ। प्रभु अपने दर से प्रभु अपने दर से हरि अपने दर से प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। क्यों? गिरा जा रहा हूँ प्यारे तुम आके उठा लो। प्रभु अपने दर से। हम तब याद आती है कब जब ठोकर लगती है। ये दुनिया का नियम है। जब भगवान की याद तभी आती है जब हम संकट में होते हैं, अन्यथा कौन पूछता है भगवान को। क्योंकि भगवान को अगर हम पहले पूछ लेंगे तो हमारे जीवन का सारा कलेश मिट जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं, कलेश मिट नहीं पाता है और
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भाव से सभी लोग श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग इसी कथा के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे। क्या क्या हुआ था कल? कहाँ कथा विश्राम लिया था? क्या बात है, बच्चे मन के सच्चे। हाँ, कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया था। माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विवाह हुआ। जो दुल्हा सरकार बने थे, दुल्हा कैसे हैं? अरे दुल्हा का रंग कैसा था? सांवला? अच्छा, करियवा रंग था उनका। कौन सा रंग? करियवा, इसीलिए उनका नाम कृष्ण। कृष्ण वर्ण के थे, माने काले थे। ऐसे तो हमारे सरकार का वास्तविक स्वरूप नीला श्यामल कोमला नीला रंग है। आइए उस अद्भुत स्वरूप का दर्शन करते हुए आगे कथा में हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि भगवान की सुंदर संतति का हुआ ये कि जब माता रुक्मिणी के बुलावे पर भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। कहां? विदर्भ देश। और विदर्भ देश जब पहुंचे तो मंदिर में आई गौरा मैया पूजन करने के लिए, और मैया ने पूजा किया।
मोर मनोरथ जानहुनी के। क्या चाहिए? बसही सदा उर पुर सबही। और जैसे मैया ने इतनी बात कही, प्रत्यक्ष वार्ता हो नहीं रही है, लेकिन उस शक्ति की शक्ति से वार्ता चल रही है। अप्रत्यक्ष परोक्ष वार्ता चल रही है। तो मैया ने तुरंत वचन कह दिया, क्या? जो मन में विचार करके रखा है वही वर तुम्हें मिलेगा। तो हुआ क्या? विनय प्रेमा बस भाई भवानी, खसे माल मूरते मुस्कान। से माल मूरति विनय प्रेम बस भई भवानी, खसे माल मूरति मुस्कानी। जेहि पर सत्य स्नेहु, सो देहि मिले हुन कछु। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेह। कौन सा वर मिलेगा? सहज सुंदर और विवाह हो भगवान के साथ मैया जा रही है। जो सिपाही भाग करके आए थे कुंडिनपुर में, अपने साथियों के साथ रह रहे, उसका भाई नाम है रुक्मी। मैंने कल बताया था कि रुक्मिणी के 5 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। ये 5 भाई हैं, जिसमें से कि ज्येष्ठ भ्राता है रुक्मी। रुक्मी का मित्र है शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन, जरासंध, ये सब उनके मित्र हैं। और मित्र होने के कारण अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह इन रुक्मी और उसके पिता ने मिलकर के अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया था। किसके साथ? चेद देश का राजा है शिशुपाल के साथ। लेकिन हुई है सोई
राम रचिया को कर तर्क बढ़ावही। होने को और मंजूर थी। और मैया रुक्मिणी भगवान के साथ जाने के पश्चात सूचना उसको मिली जब रुक्मिणी को, तो वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। तो बड़े बड़े और जो साथी महारथी थे सब खड़े हुए, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो पीछे से आवाज आई, रथम समारोप्यम सुवर्ण लक्षणम। रथम समारोप्य, भगवान अपनी रथ में माता रुक्मिणी को बिठा लिया। रथम समारोप्य, इसको सुवर्ण लक्षणम, स्वयं जिनके सुलक्षण है, अर्थात तो स्वयं लक्ष्मी जी को कहाँ बिठा लिया? अपने रथ में। राजन चक्रम परिभूय माधव। सिपाही भाग करके आए और कहते हैं कि हे राजन, वो कृष्ण आकर के हम लोगों के बीच से रुक्मिणी को, राजकुमारी को रथ में बिठाकर ऐसे लेकर चला गया जैसे सियारों के झुंड में, भेड़ों के झुंड से शिकारी शेर आकर के अपना शिकार चुनकर लेकर चला गया, और हम कुछ नहीं कर पाए। तो जितने शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन, जरासंध, ये बड़े बड़े दिग्गज राजा बैठे थे, अब सारे लोग अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक्कार है हमारे बल पौरुष पर, धिक्कार है हमारे अस्त्र शस्त्र धारण करने पर, धिक्कार है हमारे क्षत्रिय होने पर। एक ग्वाला राजकुमारी को हरण करके उठा ले गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अहो धिगस्मान यस आत्तधन्वना गोपैर हृतम केसरिणाम मृगैरिव। हम जैसे धनुर्धारियों के बीच से एक गाय चराने वाला ग्वाला हरण करके राजकुमारी को लेकर ऐसे चला गया मानो हम भेड़ हो, हम योद्धा नहीं। धिक्कार है हमारे बल पौरुष को। तो सब लोग कहते हैं कि हमें पूरी साथ एक साथ चलकर चलना पड़ेगा युद्ध करने के लिए। फिर तो जरासंध कहता है, शिशुपाल को समझाने लगे, कहने लगे देखो अभी हमारा समय खराब चल रहा है। काहे कि राखी को सकये राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही को, जो भगवान से विरोध कर ले, उसे कौन रक्षा कर सकता है? कोई रह रखने वाला? जिसे भगवान मारना चाहे उसे कोई बचाने वाला है? कोई नहीं बचा सकता। स्वयं विधि भी नहीं बचा सकते। ब्रह्मा जिनकी बनाई ये शरीर है, ये सृष्टि है, अगर वो चाहें कि हम बचा लें और भगवान मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। लेकिन दुनिया मारना चाहे, अगर हमारे ठाकुर जी चाहें तो बचा लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर शिशुपाल आदि तो मान गए, लेकिन रुक्मी नहीं माना, और रुक्मी भागते हुए गया, अपने रथ पर सवार हुआ, धनुष बाण लेकर के भगवान के पीछे गया। और पीछे जाने के पश्चात उसने ललकारा भगवान को कि यावन में हतो बाण सैथाम मुंचदारिका। हे ग्वालय, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है, अगर अपनी सलामती चाहता है, तो मेरे बाण तेरी प्राण ले ले। उसके पूर्व सैथाम मुंचदारिका, सैथाम छोड़ दे, भाग जा। क्या छोड़ दे? दारिकाम, मेरी बहन को छोड़ करके भाग जा। मुंच माने छोड़ दो और अपने प्राण बचा लो, नहीं तो यावन में हतौ प्राणे, यावन में हतौ बाण, मेरे प्राण तुझे मृत्यु दंड देकर जमीन पर सुला देंगे। उसके पूर्व तो मेरी बहन को छोड़कर अपने प्राण लेकर भाग जा। ऐसा कहकर उसने भगवान पर 3 बाण चलाए, और भगवान ने वापस 6 बाण चला करके 3 बाण से उसके 3 बाण को काट दिया, और शेष 3 बाण से एक से उसका धनुष बाण काट दिया, दूसरे से उसके रथ का छत्र तोड़ दिया, रथ खंडित कर दिया, और तीसरे बाण से उसके माथे का मुकुट गिरा दिया।
लेकिन दुष्ट व्यक्ति अभी भी प्रतिशोध में जल रहा है और वो भगवान को पहचान नहीं पाया और फिर अपनी नंगी तलवार लेकर के ढाल लेकर भगवान की तरफ मारने दौड़ा और भगवान ने 3 बाण फिर चलाए। एक बाण से उसको बंदी बना लिया, दूसरे बाण से उसके धनुष बाण उसके तलवार और ढाल को काट दिया और तीसरे बाण से तलवार ढाल दोनों कटे 2 बाण और तीसरा बाण उसको बंधन में कर लिया, बांध करके अपने पास बिठा लिया और अपनी तलवार लेकर भगवान रथ से कूद पड़े उसको मारने के लिए। बीच में आ गई मैया रुक्मिणी और कहती हैं, प्रभु योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगत पते हम तुम नार हसे कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे प्रभु देव योगेश्वर प्रमेय आत्मन, मुझे पता है कि आप सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, आप सृष्टि के सबसे बलिष्ठ, सबसे परमार्थी, सबसे पुरुषार्थी पुरुष हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं, विराट पुरुष हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन प्रभु हंतुम नार हसी कल्याणम, आपके सामने ये क्या युद्ध करेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु ये मेरा भाई है, इसको मारने में आपका कोई मान नहीं बढ़ेगा, इसको अगर वध कर देंगे तो आपका सम्मान में कहीं बढ़ोतरी नहीं होगी, किसी बड़े योद्धा का वध कर दिया। फिर क्या करें? करुणा निधान इसलिए आपसे पहला वरदान मांगती हूँ, दे दो उदार आंचल पसार, भैया के प्राण मांगती हूँ। ये मेरा भाई है, छोड़ दीजिए, ये मेरा भाई है, इसलिए इसे मारिए मत छोड़िए। और भगवान ने इसको छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? अपनी छोटी कटार निकाल करके उसकी आधी मूंछ काट दी। भगवान बिना दंड दिए किसी को छोड़ते नहीं, अगर गलती किया है तो ठोकर लगनी ही लगनी है। ये बिल्कुल 101% ध्रुव सत्य है, बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुखस्य दुखस्य न को अपिदाता परो ददादेत कुबद्धिरेषाम। हमारे कर्म के तो सुख हमको भोगने पड़ते, बाकी कोई देता होता नहीं हमको। मैया रुक्मिणी ने देखा कि मेरे भाई के प्राण तो बच गए, लेकिन बेचारा आधा इधर उधर गंजा हो गया, थोड़ा बाल यहाँ से काट दिया, थोड़ी इधर से काट दिया, थोड़ी मूछ इधर की काट दी, थोड़ी दाढ़ी इधर की काट दी, छोड़ दी। और जब ऐसे काट ही रहे थे तब तक उधर से बलराम भैया आ गए, और बलराम भैया आए तो उन्होंने कृष्ण को डांटा, कन्हैया क्या कर रहा है? अरे तुझे पता नहीं है, ये रिश्तेदार हैं हमारे। और वो भी रिश्तेदार में कौन से रिश्तेदार हैं? हैं? साला है, ससुरार प्यार भये जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब से। कब से? ससुरार प्यार भये जब ते। अरे कन्हैया, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, और तुम आते आते पहली मुलाकात में साले के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। ये बताओ, भविष्य में हमारे यदुवंश में कौन अपनी बेटी चाहेगा? हमसे कौन रिश्ता जोड़ेगा? छोड़ो इसे, डांट करके छुड़ा दो। अब मैया रुक्मिणी के सामने खड़े हैं, देखिए मर्यादा। भगवान कृष्ण के इस कृत्य के लिए, यद्यपि भगवान कृष्ण ने कोई अधर्म नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टि से गलत था, साला था।
पहली बार में अरे डांट टपट के छोड़ देते, भगवान ने कहा साले था ना तुम्हारा, डांट टपट कर छोड़ देते, क्या जरूरत पड़ी थी? आधी बाल काट दिए इधर के, आधे इधर के छोड़ दिया, आधे इधर के काट दिया, इधर के छोड़ दिए। देखो तरीका है। रुक्मिणी मैया से कहते हैं कि देवी आप हम दोनों भाइयों पर नाराज मत होइए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्या? अवश्यमेव, निश्चित है कि हमको भुगतना पड़ेगा। क्या? कृतम कर्म शुभाशुभम। हम शुभ कर्म करेंगे तो उसका शुभ फल हम ही को भोगना है, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल हमको ही भोगना पड़ेगा। ऐसा कह करके रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण को विदा कर दिया वहां से भगवान बलराम जी ने, और रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण के साथ आ गए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में आए तो सुंदर विवाह कर लिया। और दुल्हा का रंग कैसा है, कैसे जोड़ी कैसी लग रही थी? सुंदर लग रही थी ना? हाँ। दुल्हा के रंग आसमानी। थोड़ा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बादामी। काली काली जुल्फे केस घुंघराले, काली काली जुल्फे केस घुंघराले। काली काली जुल्फे हैं केस घुंघराले, काली काली जुल्फे हैं कुसुम कली मन मानी, कुसुम कली मन मान। लली के रंग बादामी, कुसुम कली मन मानी। लखत हिया हुलसानी, दुल्हा के बादामी है। कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। मधुर मधुर मुस्कानी, मधुर मधुर मुस्कानी। मधुर मधुर मुस्कानी, लखत भई दीवानी। मधुर मधुर मुस्कानी, लखत भई दीवानी। दुल्हा के आसमानी, लली के रंग बादामी है वो। बदन मुख
पान की लाली चंद्र बदन मुख पान की लाली चंद्र बदन मुख चंद्र बदन मुख चंद्र बदन मुख पान की लाली चंद्र बदन मुख पान की और लाली चितवन अमीय रस सानी चितवन अमीय रस सानी बस भये मिथिलानी। क्या हुआ? चितवन लसत बेलानी लखत भई दीवानी दुल्हा के आसमानी ललित रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी। भाव से प्रमोद को बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत बादल बरसत बादल बरसत हो बादल काहे का? प्रेम प्रमोद को बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। काहे की बदरी बरस रही है? भगवान के रूप रस की माधुर्य उनके प्रेम की वर्षा बरस रही है। और हुआ क्या फिर? सखी प्रेम रंग रंगानी सखी प्रेम रंग में रंगानी सकल जग विसरानी सखी प्रेम रंग बदलानी दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी। गिरधर यह छवि देख हरसहिया गिरधर यह छवि देख हरसहिया गिरधर यह छवि देखी हरसहिया गिरधर यह छवि देखी हरसहिया गद बद भये बरपानी गद गद भये बरपान दसाती हरसाने दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के 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 रंग हाँ पता लगे लखनऊ से चलो सीधे फिर दिल्ली रुको बीच में कानपुर स्टॉपेज आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। फिर आप दोनों के संयोग से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। क्या हुआ? प्रथम पुत्र का जन्म। और जन्म हुआ तो बेटे का नामकरण हुआ। ये बेटा था कौन? हमने उस दिन एक प्रसंग सुनाया था आपको, माता पार्वती और शंकर जी का विवाह सती चरित्र सुनाया था ना। वहां पर मैंने एक प्रसंग बीच में आया था जब कामदेव को भस्म किया था भगवान ने। जब शिवती सर नयन उधारा चितवत काम भयहु जरी तब क्या हुआ? रोदती बदती बहुभांति करुणा करत
शंकर पही गई। कौन गई शंकर जी के पास? रोदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर पह गई। कौन गई? माता रति। ये रति मैया और बाबा भोलेनाथ रिश्तेदार थे। वो दोनों लोग रिश्तेदार थे, एक दूसरे के सगे वाले, जिसको कहते हैं ना सगे वाले। हाँ, क्या रिश्ता था? भगवान शंकर की साली लगती। कौन? मैया रति। वो भी काका मामा मौसी मौसा वाले नहीं, बिल्कुल सगी सगी साली, क्योंकि सती के बाद रति ही थी। महाराज दक्ष की पुत्रियों में रति भी है, सती के बहन है। और तब मैया रति ने कहा कि आप उदासीन जो कहा गया सचमुच कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जरा सा भी भाव होता तो आप मेरे पति को ऐसा नहीं। चलिए मान लिया उन्होंने गलती किया था, आपने उनको दंड दिया, हमें उससे एतराज नहीं है, क्योंकि अगर गलत किया है तो उसका खामियाजा, उसका दंड भुगतना ही भुगतना है। बोले फिर? बोले कष्ट फिर किस बात का है? बोले कष्ट इस बात का है कि गलती उन्होंने किया लेकिन सजा हमको मिली। भगवान ने कहा तुमको मैंने क्या किया? तुमको कुछ कहा भी नहीं। माता रति ने कहा मुझे कहा नहीं, लेकिन मुझे विधवा तो बना दिया। मेरे पति की मृत्यु हो गई तो अभी बचा क्या मेरे लिए कहने के लिए? तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, आज से तेरा पति जो है, तेरा पति मरेगा नहीं, तेरा पति बिना शरीर का भी होकर के वो समाज पर प्रभावी रहेगा। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये बता दे कि हमने कामदेव को देखा। कामदेव को देखा है किसी? टीवी में, कैमरा में बड़े बड़े ड्रोन आजकल हवा में उड़ रहे हैं, नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम है अनअंग, जिसके पास अंग ही नहीं। उसी दिन कामदेव का नया नामकरण भगवान ने किया और नाम रखा अनंग। बिना शरीर का होकर के, बिना अस्तित्व में रहे, वह प्रभावी रहेगा। और कामदेव के प्रभाव से ना आप बच सकते हैं ना हम। यहाँ तक कि सृष्टि का कोई भी जीवधारी नहीं बचा, यहाँ तक कि वृक्ष, पेड़ पौधे, पत्ते भी नहीं बचे, सब काम के अधीन है। तो मैया रति ने कहा बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे मेरे पति के दर्शन कब होंगे? भगवान शंकर ने कहा जब जदुवंश कृष्ण होए है हरान महामहि जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार होगा, तब कृष्ण तनय होई यही पति तोरा वचन अन्यथा होए न मोरा। हे रति, मेरी बात पर का भरोसा रखो। अगर मैंने कह दिया तो भगवान कृष्ण जब अवतरित होंगे द्वापर में, पृथ्वी से अधर्म का पाप हटाने के लिए, भार उतारने के लिए, तो कृष्ण तनय भगवान कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा। और तब रति वहां से गई। भगवान नारद के समझाने पर वह भी मृत्युलोक में रूप बदलकर मायावती के नाम से आ जाती है। मृत्युलोक में नाम है मायावती। और आकर के एक दुष्ट राजा है, नाम है संबरासुर, उनके घर में चाकरी करने लगी। संबरासुर राक्षस है, दुष्ट प्रवृत्ति का राजा है। उसे श्राप था कि तुम्हारी मृत्यु कभी और कहीं नहीं हो सकती। फिर कैसे होगी? जैसे तारक असुर भजऊ तेहि काला। जैसे तारकासुर था, स्वयं भगवान शंकर के हाथ से नहीं मरा, लेकिन मरा किसके हाथ से? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ने जब गए, कहा प्रभु इससे हम लोग हार गए,
बहुत लड़ाई किया। हम भगवान से कहो विष्णु जी से, विष्णु जी गए, शंकरों जी चले गए, सब कुछ प्रयास कर लिया, सारे लोग थक हार कर चले आए। तो सब गए जब ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धनुज निधन तब हो, कब होगी? शंभु शुक्र शंभू सुत। शंभु शुक्र संभूत माने जिसका निर्माण, जिस बेटे जिस बालक का जन्म भगवान शंकर के तेज से होगा, वही बालक उसी के हाथ से मरेगा। यह बात तारकासुर जानता था कि मेरी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के हाथ होनी है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था भगवान शंकर इतना जल्दी बियाह कर लेंगे, क्योंकि उसे पता था शंकर जी तो अभी बैराग हो गया, अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, तो विवाह कर पे नहीं करेंगे। तब यह बात शंबरासुर भी जानता है। क्या जानता है? कि मेरी मृत्यु होनी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संतान के हाथ से। इसलिए जब माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के संयोग से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, सुखदेव जी कहते हैं, राजन कामस्तु वास्तु देवांशु दग्ध प्रागरुगमनुना। कामस्तु वासुदेवांशु, कामस्तु कामदेव, वासुदेव अंशु, वासुदेव का अंश यानी वासुदेव भगवान का पुत्र। दग्ध हुआ क्योंकि प्राग रुद्र मन युना, यह भगवान शंकर का वचन था। देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यप्रद्यतः। वही भगवान कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और जिस दिन छठी थी, छठी के दिन ही रात्रि के अंधेरे में वह शंबरासुर महल में प्रविष्ट होता है। और महल में प्रवेश आकर के उसने किया क्या? उस 6 दिन के बालक को उठा ले गया प्रसूति गृह, जिसको हमारे यहाँ प्रसूति गृह, जिस घर में बच्चा पैदा होता है, उसी घर से उस बच्चे को चुरा ले गया रात के अंधेरे में, और ले जाकर किया क्या? समुद्र में फेंक दिया। क्यों? कि समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, कोई मछली आहार बनाकर चली जाएगी और मेरा शिकार करने वाला खुद शिकार हो जाएगा, फिर मेरी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जाको राखे साइया पालन माँ का कर सके जो जग बाल नमा का कर सके जो जग बैरी हो। किसका? जाको राखे साइया, भगवान को बचाना था। इसलिए हुआ क्या? एक बड़ी मछली ने मुख खोल करके जल पी रही थी। जब उसने फेंका तो वह बालक, नाम है प्रद्युम्न पड़ा है, वह बालक उसी मछली के मुख मार्ग से होता हुआ उसके पेट में जाकर स्थित हो गया, उसके उदर में समा गया। और संयोग से उसी दिन वह मछली एक शिकारी के हाथ लग जाती है और घूम करके फिर पहुंच गए राजा शंबरासुर के पास। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, और आप न आवत ताहि को, लेकिन ताहि तहां ले जा। हाँ, ये भगवान का विधान है। अगर आप घर में बिल्कुल 7 सालों में बैठे रहे, आज हम कहीं घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कैसे नहीं निकलोगे? अरे आपको तो चौक चौराहे पर जाकर चाट खाना है ना आज के दिन में, विधि का विधान है, तो किसी न किसी बहाने से आप चौक तक पहुंच जरूर जाओ। अगर आपको चौक चौराहे पर चोट लगनी है तो बिल्कुल आप जानते हैं कि आज मेरा दिन ऐसा है कि पंडित जी ने बता दिया कि आज के दिन आप घर से निकलना नहीं, क्योंकि अगर आज आप निकलेंगे तो आपके साथ दुर्घटना होगी। तो आप 7 ताला बंद करा लीजिए, खुद मत बंद करिए, बाहर से बंद करवाइए। या कुछ हो जाए हम चौक तक जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
लेकिन कुछ विधि का विधान ऐसा बनेगा कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और चौक तक जाना पड़ेगा। जाएंगे आप? क्योंकि वहां तो आपका दुर्घटना होना है ना। वहां आपका होनहार बैठा हुआ, आपका संजोग वहां बैठा है, काल बैठा है, और स्वयं आप न आवत ताई को कभी आपके पास नहीं आता, आपको स्वयं अपने पास बुला लेता, ताहि तहां ले जाए। मछली के पेट में चला गया, समुद्र में फेंक दिया, दूर ले जाकर, कोई मछली खा जाएगी, मर जाएगा, लेकिन उस मछली ने निगल लिया, शिकार हो गई। और मछलियां घूम करके ज्यादा पैसा के लालच में फिर संभरेश्वर के पास आ गई। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, जिसके कारण अलगा हुए हम, वही हमारे हिस्से में पड़ गया। अरे भोजपुरी में कहावत है, जिकरे खातिर अलगा भैली वह परल बखरे, वही हमारे हिस्से में आ गया। बेचारा दूर भाग रहा था, लेकिन संजोग से घूमकर वो फिर साथ में आ गया। और जब उसने पैसा देकर मछली को खरीद लिया, क्योंकि बड़ी मछली थी, मछुआरा जानता था कि अगर राजा के पास ले जाएंगे तो उसका बहुत पैसा मिलेगा, और बाजार में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके लोग खरीदेंगे। तो राजा के पास ले गया, बहुत सारा धन मिला, एक बार में मछली पूरी बेच के चला आया घर। राजा ने अपने रसोइयों को बुला करके कहा कि इस मछली को ले जाओ और जा करके इसकी आज भोजन में इसे पकाओ। जब संबरासुर का भंडारी है, जब उसने उस मछली को बड़ी कुल्हाड़ी से काटा, 2 भाग किए, तो उसके पेट के अंदर से जीवित अवस्था में प्रद्युम्न भैया बाहर आए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। या हम लोग को अगर कोठरी में बंद कर दिया जाए बिना हवा पानी के तो दम फूलने लगती है, और मछली के पेट में रहे लेकिन जिंदा रहे, सकुशल निकले। जिस समय वह बालक मछली के पेट से बाहर आया, उस समय वहां पर वो स्त्री भी थी। कौन? क्या नाम था उसका? मायावती। और मायावती वहां पर थी। उसने उस बालक को देखा और उसे तुरंत अपनी गोद में ले लिया और लेकर अपने घर चली गई, जहां भी रहती हो। घर जाने के बाद उस बालक की सेवा शुश्रूषा करने लगी, जैसे एक मां अपने बच्चे की करती है। लेकिन वो बालक देखता था जब रति को, उस मायावती को, तो उस बालक को धीरे धीरे, बालक बड़े होते हैं ना, बड़ा हुआ, थोड़ा बोलने लगा। उसने एक दिन मायावती से कहा कि हे देवी, आप जब मुझे देखती हैं तो आपकी नजरों में वात्सल्य नहीं झलकता। जब आप मुझे देखती हैं तो वैसी दृष्टि हमें नहीं दिखती है जैसे एक माँ के नजरों में अपने बच्चे के प्रति जो दृष्टि होती है, जो भाव होता है, वो मुझे नहीं दिखता है। बोले फिर? बोले आपकी नजरों में मुझे वो भाव दिखता है जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती हो, कोई पत्नी अपने पति को जिस भाव से देखती है, आपकी नजरों में वो भाव मुझे दिखता है। तब उस मायावती ने कहा, अहम ते अधिका पत्नी, अहम ते अधिकृता पत्नी। हे प्रभु, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। रति, मेरा नाम रति है। कामो भवान, प्रभु आप कामदेव थे। और पूरी कथा बताती, शंकर जी के श्राप से, क्रोध के कारण भस्म हुए और भगवान कृष्ण के यहाँ आपका जन्म हुआ था। इस दुष्ट राजा संबरासुर ने आपको उठा करके जल में फेंक दिया, और पूरी कथा बताती है। और नारद जी द्वारा पूर्व में आकर के ही उस रति को पूरा ज्ञान दे गए थे कि इस बालक का जन्म हुआ क्यों है, इसको करना क्या है। तब रति अपने पति कामदेव को लेकर के उस महल से, गगन मार्ग से दूर देश चली जाती है कहीं, और दूर जा करके भैया प्रद्युम्न को मायावी विद्याओं का ज्ञान कराती है। क्यों?
क्योंकि युद्ध भी तो करना है मायावी के साथ, छल प्रपंची के साथ युद्ध करना है। सब माया विद्या देने के बाद एक अंतिम विद्या उन्होंने दिया, और वो विद्या कौन सा है? उस विद्या का नाम है वैष्णवी माया। वैष्णवी माया, उस विद्या का ये प्रभाव है, उस मायावी विद्या का, कि उसके सामने किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मानी जो कि मायावी, जो कपटपूर्ण अस्त्र हैं, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो सबके ऊपर प्रभाव। तब माता रति अपने पति के साथ आती हैं, और रति उनको कहती है कि हे स्वामी, आपका जन्म ही हुआ है संभरासुर के वध के लिए, और आप जाकर के उनको युद्ध के लिए ललकारिए और उनसे युद्ध करिए। राज दरबार में आकर के प्रद्युम्न भैया खड़े हो जाते हैं और संभरासुर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। सुंदर दोनों में युद्ध होता है, और संभरासुर का वध करने के पश्चात गगन मार्ग से रति यानी कि वो मायावती अपने पति प्रद्युम्न को लेकर के द्वारिकापुरी चली जाती है। द्वारिकापुरी में आए हुए अपने इस नव दंपति को देख करके पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, हर तरफ उत्सव होने लगे। और द्वारिका कहते किसको है? द्वारिका कहते किसको है? द्वारिका है क्या? द्वारिका किसी नगर विशेष का नाम है क्या? द्वारिका किसी नगर विशेष का नाम है, या द्वारिका किसी ऐसे स्थान का नाम है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे घर बने, या ऐसे स्थान का नाम जहां भगवान रहते हो? ना, भगवान तो गोकुल में भी थे, भगवान तो कुछ दिन मथुरा में भी थे, भगवान कुछ दिन ब्रज में भी थे, भगवान जगन्नाथपुरी में भी हैं, भगवान बद्रीनाथ में भी हैं, भगवान केदारनाथ में भी हैं, रामेश्वरम में भी है, अयोध्या में भी है, वृंदावन में भी है, नैमिष में भी है। तो हर जगह को तो द्वारिका नहीं कहा गया। द्वारिका कहते किसको हैं? द्वारे द्वारे कम कम, द्वारे द्वारे कम विराजित, कम माने वेद। जिस स्थान के हर घर के दरवाजे पर वेद स्वयं विराजमान हो, जहां दरवाजे दरवाजे द्वार द्वार पर वेद विराजमान हो, वही जगह का नाम द्वारिका हो सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको स्पष्ट आवाज नीचे मिल रही है हम जो बोल रहे हैं? बस इतना ही चाहिए, हमको भले थोड़ी कम मिले लेकिन आपको पूरी मिलती रहे। तब महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु सत्राजितः किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषम श्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरै। ये सत्राजित कौन था? किम करोद, ये सत्राजित ने किस लिए ब्राह्मण कृष्णस्य किल विषम, भगवान कृष्ण के प्रति इसके मन में कैसे बैर आया? भगवान के प्रति इसने कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण इसे अपनी पुत्री का दान भगवान को करना पड़ा? उसे समंतक मणि कहां से मिली? क्या अपराध किया था? क्यों भगवान को देनी पड़ी अपनी पुत्री के साथ? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, आसीद सत्राजितः। आसीत माने था, सत्राजितः सत्राजित कैसा था? सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, भगवान सूर्य का परम सखा था, उपासक था। भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि भगवान उसे अपना मित्र मानने लगे। कौन? सूर्य नारायण। उसकी इसी भक्ति, इसी साधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान किया। और एक दिन उस स्यमंतक मणि को पहन करके वो नगर भ्रमण करने निकला, द्वारिकापुरी निकला।
तो नगर के लोगों ने उसे आता हुआ देखा, लेकिन पहचान कोई नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस मणि को उसने अपने गले में पहन लिया और मणि इतना प्रकाशवान हो रही थी, इतनी प्रकाश निकल रहा था कि दूर से उसका चेहरा समझ में, जैसे आपके सामने कोई चीज़ रखी हो, आपको देखने के लिए कहा जाए और यही लाइट आपकी तरफ घुमा दी जाए, क्या आप उस चीज़ को, वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे, पहचान सकते हैं कि कौन है सामने हमारे, जिससे रोज मिलते हो, उसकी बात कर रहे हैं। क्या चेहरे से उसे पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि आंखें चमक रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो नगरवासियों ने कहा कि हे नारायण, हे द्वारिकाधीश भगवान, ये कौन है? क्या ये स्वयं नारायण है या स्वयं सूर्य देव हैं या कोई अन्य देव? क्योंकि इनके चेहरे से इतना तेज निकल रहा है कि इनका चेहरा समझ में आ नहीं रहा, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्रों, या कोई और नहीं, कोई देवता नहीं, कोई सूर्य नारायण नहीं चले आ रहा है। फिर भगवान कहते हैं कि ये कोई और नहीं, हमारे नगर सेठ सत्रह जी। प्रभु इसके चेहरे से इतना तेज निकल रहा है कि पहचान में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा यह प्रभाव उस मणि का है। कौन सी मणि महाराज? बोले वो मणि जो सूर्य भगवान ने इसको दिया था। कोई मणि दिया था? हाँ। बोले उसका नाम है स्यमंतक मणि। क्या नाम है? स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि का प्रभाव क्या है? भगवान कहते हैं कि स्यमंतक मणि जिस स्थान पर रहती है, अगर उस स्थान पर इसे सिंहासन पर विराजमान करके धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार नित्य पूजन किया जाए तो उस क्षेत्र में, उस घर में, उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ सकता, कभी महामारी नहीं फैलती, कभी दुर्भिक्ष नहीं होता। और जिसके घर में यह रहेगी, जो इसका नित्य सेवा करने वाला होगा, यह अपने मालिक को प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। कितना? 8 भार सोना। अच्छा, एक भार में कितना होता है? आप लोग तो सोना बहुत रखी होंगे, बताइए। हाँ सही है, आप लोग का सोना बहुत होगा। अरे आप ही लोग नहीं, मतलब सबके घर की औरतें, हम लोगों के घर की औरतों के पास ही सोना ज्यादा है, हम लोगों के पास ज्यादा नहीं मिलेगा। 8 भार। अब आप उसको 10 ग्राम वाला भार मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि 10 ग्राम वाला भरी होता है, तोला होता है, भार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक भार में 20 किलो होता है। एक भार में 20 किलो। संत कहते हैं एक भार का अनुमान बराबर 4 धान। एक भार के बराबर का अनुमान लगाया जाता है कि 4 धान के बराबर होता है। अब 4 धान किसके बराबर होता है? एक गुंजाय रत्ती और 5 रत्ती जब मिल जाती हैं तो 5 रत्ती मिलकर के एक पड़ होता है। 8 पड़ होने के बाद यह एक धरण, 8 धरण के बाद एक पल, यानी जो छटाक। अब यहाँ से पैमाना हम लोग पढ़े होंगे, छटाक। एक छटाक होता है, यानी एक छटाक में 150 ग्राम होता है। 100 पल, 8 धरण जब ये हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2.5 छटाक, यानी 150 ग्राम। 100 पण यानी 8 पण बराबर 1 धरण, 8 पल, 8 धरण के बराबर 1 पल होता है, जो कि 2.5 छटाक के बराबर होता है। 100 पल जब हो जाएंगे, ऐसे 100 पल हो जाएंगे तो यह 16 सेर। 16 सेर का मतलब लगभग 15 किलो। और तब यह 15 किलो होगा, और 15 किलो जब होगा तो 1 तुला, 15 किलो 1 तुला के बराबर होता है। और 1 तुला जो होता है उसके जैसा मिला करके जब 20 तुला रखेंगे, तब 20 तुला रखने के बाद 300 किलो होता है एक भार। ये एक मत ऐसा है सबको का। दूसरा मत है 4 धान बराबर 1 गुंजा रत्ती, 5 गुंजा रत्ती बराबर 1 पल, 1 पण बने 8 पण जब मिला देंगे तो 1 धरण, 8 धरण मिलाने के बाद 1 कर्ण, 4 कर्ण मिलाने से 1 पल, 100 पल मिलाने पर 1 तुला,
1 तुला माने होता है 1 किलो, तो फिर 20 तुला मतलब 20 किलो। 1 भार सोना 20 किलो होता है, और ऐसे 8 भार सोना अपने मालिक को देती है, माने 1 कुंटल 60 किलो सोना प्रतिदिन अपने मालिक को प्रदान करती है। सब नगरवासियों ने जब यह जान लिया तो उन्होंने सोचा कि यह साधारण नगर सेठ है, इसको ऐसी वस्तु रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो सबने जाकर के कहा कि भैया इस मणि को आप ले जाकर के क्या करिए, द्वारिकाधीश को दान कर दीजिए। तो बिगड़ गया, अच्छा वो दान कर दें हम, ये हमारे मित्र ने हमको उपहार दिया है। कौन मित्र? बोले सूर्यदेव ने। सब चुप हो गए, भाई उपहार मिला है तो हम कैसे दान करने के लिए कहें। लेकिन उसके मन में यह बात बैठ ही रही कि द्वारिकाधीश की नजर हमारे मणि पर है, द्वारिकाधीश की नजर हमारी मणि पर है। और तब संयोग से एक दिन सत्राजीत का एक भाई है और नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत उस मणि को गले में पहन करके चला गया शिकार खेलने। हुआ क्या, मार्ग में एक शेर ने उस प्रसेनजीत का खुद शिकार कर लिया, और जो गले में मणि पड़ी थी, शेर को क्या मालूम 3 किलो सोना गले में पहने हो कि 5 किलो पहने हो। उससे तो आपके शरीर के रक्त और मांस से मतलब है। उसका शिकार किया, जो खाना था खाया, उतने में पहुंच गए कौन? जामवंत जी। उन्होंने मणि देखा तो शेर से लड़ करके उसे भगा दिया और मणि लेकर अपने घर चले गए। और जब मणि लेकर के अपने घर गए तो वहां उनकी एक बेटी है, नाम है जामवंती। गिनती याद रखिएगा, मैं नाम बता रहा हूं, बाद में पूछेंगे तो हम भूल जाते हैं, इसलिए पहले बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। क्या पहला विवाह भगवान का किसके साथ हुआ है? रुक्मणी के साथ। फिर जामवंती के हाथ में मणि दे दिया, कहा बेटा इसके साथ तुम खेलो, और इस मणि से घर में उजाला भी रहेगा, घर हमारा प्रकाशित रहेगा। जामवंती खेल रही थी, इधर नगर में बात शाम हो गई, भाई नहीं आया, दूसरा दिन हो गया, भाई नहीं आया। फिर नगर में हल्ला कर दिया, शोर हो गया कि लगता है अब वह प्रसेनजीत का भाई सत्राजीत पूरे नगर में शोर करने लगा कि मेरे मणि पर नजर द्वारिकाधीश की थी, इसलिए हो ना हो उन्होंने मेरे भाई की हत्या करके उस मणि को चुरा लिया। बात जब भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंची तो उन्होंने अपना रथ सजा करके इस कलंक को धोने के लिए चल पड़े। और आगे जाने पर जंगल में उन्हें उनके मृत भाई का शव मिला, लेकिन मणि नहीं। थोड़ी दूर तक 4 पैर के निशान मिले, आगे जाने पर 2 पैर के निशान हो गए मानवों की तरह। रीछ ऐसा जानवर है भालू, आवश्यकता पड़ने पर वो 2 पैर पर भी चल सकता है। फिर जामवंत जी ने उस पैर का पीछा करते करते भगवान पहुंचे जामवंत जी की गुफा में। और जब जामवंत जी की गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस मणि से उनकी पुत्री एक छोटी सी कन्या है, खेल रही थी। तो भगवान ने कहा बेटा यह मणि हमें दे दो, तुम्हारे काम की नहीं है, ये मेरी हमारी है, दे दो। तो जामवंती ने कहा नहीं हम नहीं देंगे। भगवान ने सोचा कि इसे ले लें, और भगवान ने मणि ले लिया। जब भगवान ने मणि ले लिया तो जामवंती बड़ी जोर से रोने लगी। जामवंती रोने लगी और अंदर से गरजते हुए बाहर आए। कौन? काका जामवंत। कौन है? भगवान को देखा और भगवान से युद्ध करने लगे, बड़ा लगे गुस्साने। भगवान ने कहा गुस्साइए मत, आइए हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे। 28 दिन तक जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है। 28 दिन।
लेकिन अंत में एक एक मुष्टिका का प्रहार यानी एक एक घूंसे का प्रहार जब भगवान कृष्ण का होता था जामवंत जी पर, तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके शरीर की एक एक हड्डी का जोड़ खुलता जा रहा है। और अंत में जामवंत जी को ऐसा लगा कि अब की अगर मार देंगे तो पूरे खुल जाएगा, माने अगर एक घूसा और मारे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तब हाथ जोड़ लिया, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णु मधीश्वरम। जाने त्वाम सर्वभूतानां, हे प्रभु अरे अब का जान ले लेंगे हमारी, हम पहचान गए सरकार, अब मत मारिए। मैं जान गया कि आप महाबली हैं, आप योगी योगेश्वर हैं, आप भगवान विष्णु हैं, आप पुराण पुरुष हैं जिसके तत्व की व्याख्या में पुराण के निर्माण हो गए। अब आप मुझे मारिए मत। भगवान ने उन्हें छोड़ दिया। त्रेता के हैं जामवंत जी, बल्कि सतयुग के हैं, त्रेता के ही नहीं है। रामा अवतार में बानर भालुओं की सेना बहुत थी। पदुमय 18 जूथ बंदर, क्या सारे बंदर मर गए थे? कितना बंदर मरा था? महाभारत आप लोगों ने भी देखी होगी, रामायण देखी है, कितने बंदर मर गए? प्रयास करिए, बंदर कितने मरे? कितने मरे? एक इकलौता बाली मरा। पदुम 18 जूथप बंदर में मरा कौन? अकेले बाली। प्रसंग दूसरी तरफ चला जाएगा, राम कथा की तरफ भाग जाएगा, इसको इसे छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जामवंत जी ही एक ऐसे बचे उस अवतार में, उस लीला के, जिन्होंने सतयुग में भी भगवान के अवतार को देखा, त्रेता में भी भगवान के अवतार को देखा और द्वापर में भी भगवान के अवतार को देखा। बोले राधे, यानी 3 जन्म 3 अवतार भगवान का देखा, 3 युग में रहे। कब? सुंदरकांड पढ़े हैं आप लोग? कितनी बार पढ़े होंगे? बहुत बार। चौपाई आती है, जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, जब भगवान त्रिविक्रम हुए, त्रिलोकी मतलब विराट स्वरूप लिया था भगवान ने, तब बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तन बरनि न जाय। उभय घरी, उभय माने 2, उभय 2 घड़ी में क्या किया था उन्होंने? बोले 7 प्रदक्षिण धाय, 7 प्रदक्षिणा कर लिया था भगवान का। लेकिन बेचारे ने जीवन में एक भी युद्ध लड़ा नहीं, एक को राक्षस नहीं मारे। राम जी से कहा, प्रभु लोग कहते हैं महाबली जामवंत, हम बलि के नाम पे एक मच्छरों नहीं मारे। कहे ना, आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आप बस राय बताइए, इस काम को ऐसे करिए। जामवंत जी राम जी के कौन थे? जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा, माने बहुत बूढ़ा है, ये रावण कह रहा है। सो किमि होय इस समरा रूढ़ा, वो कल युद्ध लड़ेगा? वो महाबली था, वो बुढ़ा गया, आपका युद्ध लड़ेगा? तो राम जी ने जामुन की उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए इस बार द्वापर में उनसे लड़ाई की, और इतना लड़े कि जब जामुन जी खुद बेचारे थक गए तो उन्होंने अपनी पुत्री भगवान को सौंप दिया। कहा, भगवान मेरी इस उदंडता के लिए, मेरे इस अपराध के लिए इस कन्या को भी ले लीजिए, क्योंकि मणि के कारण आप पर कलंक लगा है, मेरे भगवान पर कलंक लगा है, इसलिए मणि तो ले जाइए, लेकिन हे प्रभु इस मणि के साथ और मेरे अपराध को क्षमा करने के लिए प्रायश्चित के तौर पर मैं अपनी पुत्री जामवंती का हाथ आपके हाथ में
देना चाहता हूँ। और भगवान ने स्वीकार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। इस 16,108 की संख्या में कितने विवाह अब हुए? 2। कौन कौन? रुक्मणी और दूसरी पत्नी जामवंती। इसी एक मणि के चक्कर में एक बिया और हो जाएगा। एक का दहेज में 2 बिया। हाँ, एक का दहेज में 2 बिया, वो भी अपने पास नहीं रहेगा। भगवान आए और उस मणि को लेकर के समंतक मणि को सौंप दिया। किसको? उस नगर सेठ प्रसेनजित को। प्रसेनजित ने जब मणि को देखा तो अब वो बेचारा आत्मग्लानि से भर गया। और अपने उस क्षोभ को, अपने उस दुख को, अपने उस प्रायश्चित को करने के लिए उसने भगवान से निवेदन किया और कहा, प्रभु आप कृपा करके मेरी पुत्री जामवंती का हाथ अपने हाथ में, मेरी पुत्री सत्यभामा, सत्यजित की पुत्री का नाम सत्यभामा। भगवान से कहता है मेरी पुत्री सत्यभामा का हाथ आप ले लीजिए, मैं आपको कन्यादान करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, ये मस्त। भगवान भी कम थोड़ो थे। आज के जमाने में होते थे एक शादी होने के बाद आदमी दूसरी के लिए नाम नहीं लेगा। हैं? सही बात है ना। एक शादी हो जाए तो बेचारा दूसरी के लिए नाम नहीं लेगा। काहे? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। 50,000 कमाता है तब भी बेचारा महीने में 5,000 बचा नहीं पाता। 2 पत्नी कर लेगा तो कहां जाएगा? भोजन के लिए भी समस्या हो जाएगी, कपड़े के लिए समस्या हो जाएगी, आना जाना समस्या वाला हो जाएगा। फिर लेकिन भगवान ने 16,108 विवाह किए। उस विवाह में यह तीसरा विवाह था ना सत्यभामा के साथ। तीसरे विवाह के बाद भी भगवान की एक भी विवाह ऐसा बताइएगा जो भगवान ने अपनी मर्जी से किया। पत्नी इतनी, लेकिन अपनी पसंद अपनी मन की क्यों नहीं? काहे? कि भगवान ने इच्छा करके विवाह नहीं किसी से किया। आप आए, प्रभु हमारी बेटी अपने साथ विवाह कर लीजिए, ठीक है, क्यों मस्त आने दीजिए। कोई और मिला कहें महाराज ठीक है आने दीजिए। किसी ने पत्र लग के बता दिया कि हम आपको पति पर मान चुके हैं, अगर आप नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे। भगवान ने कहा मरनो मत देवी, आ जाओ। करते करते कितने विवाह हो गए? 16,103 विवाह तो ऐसे हो गए। सुखदेव जी कहते हैं आगत्य भगवानस्तस्मात् सभार्य साग्रजः पुरम् सतधनवान मारे भे हंतुम हरतुम मणि कथा। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला किए हैं। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, कर गरीबों का भला, कर गरीबों का भला, बदनसीबों पर रहम, सेवा में भगवान है, बस तू दरस पाना सीख। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे राम हो, बस इसी जीवन को जीवन बनाना, यही मानव का जीवन है। भगवान ने यही किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने कहा प्रभु ये तो 3 विवाह तो इस कारण से हो गए, बाकी अन्यान्य विवाह? तो सुखदेव जी कहते हैं, एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युयुधान आदिभिर्वृत। एक बार भगवान अपने मित्रों से मिलने कहां चले गए? हस्तिनापुर। भगवान के मित्र कहां रहते थे? हस्तिनापुर। कौन मित्र? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर।
घर गए, मित्रों के साथ रहे और मित्रों के साथ रहते रहते भगवान कुछ दिन वहां रहे। कुछ दिन रहने के बाद एक दिन भगवान क्या किए, घर में अपना खाना पीना भोजन पानी किया, प्रसाद पाए, उसके बाद अपने मित्र के साथ सायंकाल भ्रमण करने चले गए। भ्रमण करने कहाँ चले गए? अरे हरियाणा दिल्ली जहां है वहीं तो हस्तिनापुर था। और हस्तिनापुर किस नदी पर बसा हुआ है? हस्तिनापुर किस नदी पर बसा हुआ है? दिल्ली, यमुना। यमुना नदी के किनारे घूमते घूमते चले गए। बढ़िया एक कदम का पेड़ मिला, भगवान कृष्ण वहीं बैठ गए, सरजू यमुना जी का जल पिया। उस समय पी लेते थे, आज तो नहाने का मन नहीं करता है। आज तो यमुना जी में नहाने का भी मन नहीं करेगा, दिल्ली के आसपास चले जाएंगे फिर भगवान ने बड़ी सुंदर लीला रची। क्या? एक स्त्री के रोने की आवाज आती है और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मित्र देखो जरा कौन स्त्री रो रही, क्या तकलीफ है उसको? क्योंकि आपके राज्य सीमा में है, इसलिए राजा का उत्तरदायित्व तो पाल ही प्रजा पुत्र की नाई। आपका राज है, आपके उत्तरदायित्व तो जाकर पता करिए क्या तकलीफ है उस स्त्री को। अर्जुन गए, कहा देवी का त्वम कश्यासी सुड़ोसी कुतो असी किम चिकीर्षसी। हे देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं और कारण क्या है, काहे इतना रो रही हैं? तो उस सुंदरी ने कहा, उस स्त्री ने कहा, अहम देवस्व सवितुर दुहिता, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं। सवितुर दुहिता, दुहिता माने पुत्री। अच्छा, तो बोले पति में इच्छति, मैं पति की इच्छा से बहुत तपस्या किया। तो किसको पति पाना चाहती है? बोले विष्णु वरेण्यम, मैं विष्णु भगवान का पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए तपह परम स्थिता, बहुत जमाने से तपस्या कर रही हूँ, लेकिन आज तक मिले नहीं हमसे, इसलिए रो रही हूँ। अर्जुन ने कहा भगवान को विवाह पत्नी पति रूप में पाना चाहती हूँ। कालिंदी ने कहा जी इसीलिए तो तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा अच्छा रुको मैं देखता हूँ। आए, कहे प्रभु एक स्त्री है वो आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान ने कहा मुझसे विवाह करना चाहती? भैया क्या, क्यों, वो मुझे क्या जानती है? भगवान अर्जुन कहते वो नहीं जानती, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि आप भाई विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा अच्छा कौन है, कहाँ रहती है? अर्जुन ने बताया, कुछ कन्या ने मुझे बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, भगवान सूर्य की पत्नी हूँ, पुत्री हूँ, और कालिंदी तीति समाख्याता, मेरा नाम कालिंदी है। रहती कहाँ हो, घर कहाँ है? बोले बसामी यमुना जले, रहती कहाँ हो? यमुना के जल में। भगवान ने कालिंदी मैया से भी विवाह कर लिया। बोले राधे, दोनों हाथ उठाकर बोले राधे राधे राधे। कितने विवाह हो गए? पहले संख्या आप लोग मिला लीजिए, 3 है कि 4 है कि 5 है? हाँ 4 है ना? हाँ हम भूल गए, हमें लगा 5 है। हम भी सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ब्याह करा, हम काहे दिया इतना मेहनत करें जब एक को लड्डू नहीं मिला। हाँ ठाकुर जी का ब्याह कराए, बेचारे के लड्डू, एक लड्डू नहीं मिला है। भाई पंडित जी को क्या चाहिए, बर मरे चाहे कन्या, बाबा जी को दक्षिणा से मतलब। तो यहाँ तो दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो लड्डू चाहिए ना। अरे भाई पिताजी की शादी में बारात चले तो हमें लड्डू न मिले तो फायदा क्या है? एक मित्र था, वो ससुराल जा रहा था। एक मित्र था, वो ससुराल जा रहा था, अकेले था बेचारा, बाइक से जा रहा था गाड़ी से, ससुराल थोड़ी दूर थी। तो उसने सोचा कि एक से भले 2, लेकिन दूसरा कौन? तो रास्ते में उसको मित्र मिल गया। उसका कहा मित्र राम राम भैया, राम राम। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम ससुराल जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? बोले हम तो खेत से आ रहे हैं गाय चरा कर।
अभी गए थे तो गौशाले में बांध कर अब घर जा रहे हैं। बोले अच्छा। तो बोले मित्र बड़ा अच्छा होता अगर आप हम अकेले जा रहे हैं ससुराल, अगर बढ़िया हो जाए तुम आपको चले चलते हो हमारे साथ ससुराल ही। तो वो जो मित्र था गरीब, थोड़ा तंग हाली में जीवन चल रहा था। उसने कहा मित्र कपड़े नहीं है मेरे पास, मेरा कपड़ा जो है वो गंदा पड़ा है, कपड़े है नहीं ससुराल जाने। देखिए कितना सुंदर प्रेम है। तो दूसरे मित्र ने कहा कपड़े की चिंता क्यों करते हो, चलो मेरे साथ नहाओ धो और तुरंत मैं अपना कपड़ा देता हूँ पहनो। और चलो घर गया भैया, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बक्सा खोल के जींस दिया और खूब स्टाइलिश वाली जींस। भाई ससुराल जाना था है? अरे उनकी इज्जत नहीं बना रहा था, वो अपनी पोजीशन बना रहा था कि मेरा मित्र इतना वीआईपी है। अब बढ़िया परफ्यूम मार करके सेंट हाँ अगल बगल से एकदम चकाचक गाड़ी बैठाए पलथल पर लिए पहुंच गए। ससुराल पहुंचे, ससुर जी घर पहुंचे, पिताजी राम 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 आदर भाव हुआ, सब कुछ हालचाल हुआ। तो ससुर जी ने कहा भैया इनका आपका परिचय, मैं तो आपके भाई को जानता हूँ, आपके चाचा को, मतलब पूरे परिवार को जानता हूँ, इनको कभी नहीं मिला। तो उस दामाद ने कहा पिताजी ऐसा है बाबूजी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। क्या है? बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा बढ़िया है, दोस्त अच्छा होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए भाव, ससुर जी ने क्या पूछा कौन है, अभी पूरा वर्णन करने लगे। बोले बड़े अच्छे मित्र हैं, एक बार मैंने कहा ससुराल चलना है, अपना सारा काम धाम छोड़कर चले आए। बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छे दोस्त आपके हैं। कहीं हाँ हाँ लीजिए चाय लीजिए। कहीं हाँ चाय तो ले रहे हैं, लेकिन कितने अच्छे मित्र हैं हमारे, इनके पास बेचारे कपड़े तक नहीं थे, मैंने अपने दिए पहन कर आए हैं। आबू जी बेचारा मित्र था वो अब शर्मा गया। बताओ अपनी ससुराल में लाके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो नवे पैंट पहनाए होते, जब उतारने था तो पहने करते। अब वो ससुर अपने मित्र को बगल में दबा रहा, भाई अब तो चुप हो जाओ। समझ गया हमारी इनकी वर्षों से मित्रता, बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये हमारी बात नहीं टालते, हम इनकी बात नहीं टालते। चाय नाश्ता हुआ, शाम को दामाद जी निकले गांव घूमने के लिए। तो जब चले तो दूसरे घर जाने लगे तो दूसरे मित्र ने कहा मित्र ऐसा है यहाँ तो इज्जत हमारी उतार चुके हो, तो हमको यहीं रहने दो, आप घूम आओ। उस मित्र ने कहा नहीं नहीं अब नहीं कहेंगे भाई, अब कुछ नहीं कहेंगे। उनके घर गया, सारी हालचाल हुई। जब सारी हालचाल हो गई तो उसने कहा बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, एक बार कहने पर चले आए, लेकिन कपड़े मेरे नहीं हैं, ये अपने पहन कर आए हैं, कपड़े मेरे नहीं हैं। अब दूसरा वाला मित्र गुस्सा आ गया, अपना चाय का कप वहीं रख दिया, उठा आने लगा। और जब आने लगा तो अपने मित्र पीछे पीछे कहें काहे नाराज हो, कहें भाई मेरे एक बात बताओ, परिचय व्यक्ति मेरा पूछता है कि कपड़ों का पता पूछ रहा है? भैया मैंने अब तो गलत कुछ नहीं कहा, मेरे नहीं है बस। मित्र ने कहा मैंने तो यही कहा ना कि कपड़े मेरे नहीं है, बस मैंने एक बार इनसे कहा तुम तैयार होकर चल पड़े, मेरे कपड़े नहीं पहने। आ रहे थे वापस और उसका एक मित्र और को मिल गया, कहना अरे आइए पहुना, आइए पहुना। गांव में बड़ी खातिरदारी होती है ना दामाद जी की, पहुना आए हैं, पहुना आए, आइए पहुना आइए, बैठे चार पाँच पे लगे, सारी हालचाल हुई। अब पहले में जिनको दबाए बैठा, देखो अब चर्चा मत करना कपड़ों पर। दामाद जी बेचारे बात करते करते भावुक हो जाते थे ना, बह जाते थे, भावनाओं में बह जाते थे। लेकिन भावना में रहिए ठीक है, लेकिन भावना में बह मत जाइए, क्योंकि बह जाने के बाद सब गड़बड़ हो जाएगा। तो दामाद जी फिर भावना में बह गए। आपका परिचय कहें ना, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बेचारे अपना सारा काम धाम छोड़ करके मेरे साथ एक बार कहने पर चले आए। अरे हम क्या बताएं, इन्होंने कपड़े अपने पहने। बेचारा शर्मा गया है। उसे कपड़ों की चिंता क्यों थी? क्योंकि कपड़े उसके
सुने सुखदेव जी कहते हैं गुरु जी भगवान, अच्छा बताइए, मित्र थे तो अर्जुन को उनको बताना चाहिए भैया भगवान विष्णु की तपस्या करो, विवाह करना है, जबरदस्ती लाके कहा इनको पकड़ा गए? कर लीजिए, 3 तो हुआ, एक और सही, 4 हो गए। तब भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां, 16,100 तो पत्नी है, रानियां हैं, लेकिन 8 जो है पटरानियां हैं। भस्मी जामवंती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदा चेत्यष्टौ पट्ट महास्त्रिया। ये भगवान की 8 पटरानियां कौन कौन? भस्मी, जामवंती, सत्या, भामा, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्र वृंदा, ये 8 महारानियां। कितने विवाह भगवान को हो गए हैं? 4। तो भगवान का 5वां विवाह होना है, किसके साथ होना है? द्वारिका में भगवान आए और सुंदर कालिंदी के साथ विवाह कर लिया, क्योंकि वहां तो गंधर्व विवाह हुआ, उसके बाद आकर ब्रह्म विवाह किया। समय बीता, एक राजा है मित्र वृंदा, एक राजा है मित्र वृंदा। और मित्र वृंदा कैसे राजा, कहां के राजा हैं? उज्जैनी, अवंती का देश, अवंती देश जहां की आज उज्जैन है, उज्जैनी नगरी के राजा थे। ये मित्रविंदा उज्जैनी के राजा विंद और अनुविंद की बहन। और विंद अनुविंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने जान लिया कि मेरी बहन मित्र वृंदा भगवान को पति बनाना चाहती है। तब स्वयंवर रखा गया था मित्र वृंदा का, क्योंकि ये जाने की मेरी बहन कृष्ण को वर रूप में पाना चाहती है, तो इनके भाइयों ने मना कर दिया। विंद और अनुविंद ने कहा नहीं, उस ग्वाले के साथ विवाह कदापि नहीं होना है, तुम्हारा विवाह क्षत्रिय वंश में करेंगे, वीर राजाओं से करेंगे। रुक्मिणी की तरह इनका भी विवाह तय कर दिया, स्वयंवर रख दिया कि आज के दिन स्वयंवर है, और सारे राजा स्वयंवर में आए। लेकिन भगवान मौका पाकर उपस्थित हुए और स्वयंवर, हमने कहा ना कि इस बार किसी को अवसर दिया नहीं, भगवान ने मौका ही नहीं दिया। आए, चटपट पहुंचे, अपना काम किया और चले गए। यहां भी अभी स्वयंवर शुरू हुआ नहीं, तब तक भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और स्वयंवर में आए सभी राजाओं को हरा करके विजयी हुए, और उस नग्नजित विंद और अनुविंद की बहन मित्र वृंदा के साथ विवाह कर लिया, उसे लेकर चले गए। कितने विवाह हो गए? 5। 6वां विवाह कौशल देश, जहां की आज छत्तीसगढ़ है। आज जो छत्तीसगढ़ है, पौराणिक काल में उसी का नाम कौशलपुर था, कौशल देश था। कौशल देश की राजा हैं, राजा का नाम है नग्नजित। नग्नजित की एक पुत्री है, नाम है सत्या। सत्या ने स्वयंवर रखा और प्रण कर लिया। क्या प्रण किया? कि मेरे नगर के जो 7 सबसे खूंखार बैल हैं, सांड, उस सांड के 7 सांड की नाक में एक रस्सी से जो नकेल डाल देगा, यानी उन सबको एक में नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई बांध नहीं पाया। किसी के हाथ टूटा, किसी का पैर, किसी ने 1 को नाथा, किसी ने 2 को नाथा, लेकिन 7 के 7 को कोई नथ नहीं पाया। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे। उन्होंने पलक झपकते ही उन 7 बैलों को एक रस्सी से नाथ दिया और नग्नजित की पुत्री सत्या के साथ विवाह किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 8वां विवाह, 7वां विवाह भद्रा के साथ जब विवाह हुआ, सत्या के साथ, सत्या का विवाह कौन सा विवाह हुआ? 6वां विवाह। अब विवाह कौन सा है? 7वां। 7वां विवाह किसके साथ हुआ? नाम है भद्रा। ये भद्रा किसकी पुत्री है?
भद्रा कैकय देश के राजा हैं, नाम है धृष्टकेतु। और धृष्टकेतु की पत्नी है, नाम है श्रुतकीर्ति। ये श्रुतकीर्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ है, वसुदेव की बहन, नाम है श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति और धृष्टकेतु के संयोग से एक पुत्री का जन्म होता है, उसका नाम है भद्रा। और भगवान ने उस भद्रा के साथ भी विवाह किया है, अपनी बुआ की लड़की के साथ उनका विवाह हुआ। क्यों? कारण क्या रहा कि श्रुतकीर्ति यानी भद्रा का एक भाई है, श्रुतकीर्ति का धृष्टकेतु का पुत्र है, नाम है संत दर्शन। संत दर्शन ने अपनी बहन की इच्छा को जान करके स्वयं अपनी बहन का कन्यादान कर दिया भगवान के हाथों। बोले राधे। कितने विवाह हो गए? एक को लड्डू नहीं मिला ना? ना। आठवें में मिल जाएगा, अब की बार वाले मिलेगा। ध्यान से रखिएगा तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दुहु हाथ मुद मोदक मोरे, दोनों हाथ में लड्डू आएंगे। लक्ष्मणा 8वीं पत्नी का नाम है लक्ष्मणा। यह मद्र देश के राजा है, नाम है बृहत्सेन। बृहत्सेन की पुत्री है, क्या नाम? लक्ष्मणा। बृहत्सेन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह करने के लिए बहुत विशाल स्वयंवर का आयोजन किया। और कैसे? वही मछली वाली कि चलती हुई मछली की आंख को जो भेद देगा उसी के साथ इसका विवाह होगा। लेकिन दंतवक्र, शिशुपाल, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन आदि सभी राजा उस स्वयंवर में थे, लेकिन उस मछली का भेदन कोई कर नहीं पाया। काहे जानती हैं? क्योंकि माया का विवाह जब होगा तो मायापति साथ ही होगा, दूसरे के साथ विवाह हो नहीं सकता है। भगवान ने उस 8वीं कन्या लक्ष्मणा का उस स्वयंवर को जीत करके, सिद्ध करके, उस मछली का भेदन करके विवाह कर लिया। तब परीक्षित ने कहा, प्रभु यथा हतो भगवता भौमो येन च ताह स्त्रियः। भगवान ने किस प्रकार भौमासुर का वध करके, और भगवान के अन्यान्य विवाह 16,100 विवाह कैसे हुए, और किस प्रकार भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। तब सुखदेव जी कथा सुना रहे, कहन क्या? हे राजन, इंद्रेण हत छत्रेण रत कुंडल बंधुनाम हृतामरात पितृ अस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम। बोले इंद्र का छत्र चुरा लिया, छीन लिया। किसने? भौमासुर ने। और क्या किया? हृत कुंडल बंधुनाम, वरुण का छत्र, देवताओं की माता अदिति के कान का कुंडल, इंद्र के स्थान से मणि पर्वत को छीन लिया, जबरी बलात् हरण कर लिया। जबरदस्ती, कहते ना जबरदस्ती ले लेना, छीन करके अपने यहाँ लेकर चला आया। और एक एक करके 16,100 कन्याओं को जब उसने संकल्प कर लिया था कि जब 16,108 हो जाए, 16,108 कन्या हो जाएंगी तो एक साथ में सबके साथ विवाह करूंगा। लेकिन भगवान इन देवताओं की पुकार पर कि प्रभु हमारे माँ का छत्र कुंडल, हमारे इन स्वर्ग का मणि पर्वत, वरुण देव ने कहा मेरा छत्र, अदिति के कानों का कुंडल प्रभु हमें दिला दीजिए। और तब भगवान ने, उसके नगर का नाम है प्राग्ञ ज्योतिषपुर। भौमासुर जहां नगर है, जो गांव है उसका, उसके गांव का नाम है प्राग्ञ ज्योतिषपुर। इसने ऐसा नगर बसाया चक्रव्यूह बना करके कि पहले बहुत खैरी गहरी खाइयां, उस खाइयों में जल भर दिया, खतरनाक मगरमच्छ छोड़ गए। उसके बाद कटीला वन,
ऐसे मार्ग बनाए, तीसरा ऐसा सुरंग बनाया जिसमें से अग्नि निकला करती थी, लेकिन कोई वहां तक, मतलब ऐसा नगर बसाया उसने अपनी माया से कि कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाता। तब भगवान ने गरुड़ का आवाहन किया और गरुड़ आने के पश्चात मैया अपने सत्यभामा मैया को अपने साथ रथ पर, उस गरुड़ पर आसन लेकर के चले गए गगन मार्ग से। कहा? प्राग्ञ ज्योतिषपुर। और प्राग्ञ ज्योतिषपुर जा करके यही भगवान का एक नाम पड़ता है, मुरारी। मुर माने मृत्यु दंड दिया, यानी मोक्ष प्रदान किया, मार दिया। किसको? अरि। अरि माने दुश्मन, जो धर्म का दुश्मन, जो संस्कृति का दुश्मन, जो समाज का दुश्मन, जो उसका उद्धार कर दे, जो उसे मृत्यु दंड दे दे, उसी का नाम मुरारी। बोले गोविंद मुरारी की। और भगवान ने उसका उद्धार करके जब 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया तो उन कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हम कहां जाएं? जाऊं कहां तज चरण, हे गोविंद, या तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए और या तो हमें आपके सामने ही इसी यज्ञ कुंड में हम अपने प्राण दे देंगे। फिर भगवान ने उन कन्याओं की बात भी सुनी। कैसे गोपियां कह रही हैं, उसी गोविंद सब कह रही हैं। अधमो को नाथ अधमो को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमो को नाथ उबारना, अधमो को नाथ उपारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमो को नाथ उपारना, क्यों हे प्रभु? प्रहलाद जब मरने लगा, डर पे सर धरने लगा, प्रहलाद जब मरने लगा, डर पे सर धरने लगा, डर पे सर धरने लगा। फिर लोहे का खंभा बिदारना, लोहे का खंभा बिदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमो को नाथ सभी लोग
कहिए, हे प्रभु अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो या ना याद हो। राष्ट्र के किसके धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी पुकार पे, धृतराष्ट्र की दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार पे, दुख द्रौपदी के पुकार पे। धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार पे क्या किया आपने? साड़ी के थान संवारना, साड़ी के साथ संवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो ना सब गोपी स्त्रियां कहते हैं, प्रभु हमें ये तक पता नहीं कि मेरे पिता कौन है, हमें ये तक पता नहीं कि मेरा गांव कौन सा है, हमें ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन। क्यों क्या नहीं पता तुम लोगों को? तो उन स्त्रियों ने कहा कि प्रभु किसी को पालने में से चुराया, किसी को आंगन में खेल रही उठाया, किसी को प्रसूति घर से उठा लिया, माँ की गोद से उठा लिया, किसी को ये तक नहीं, सब किसी को नहीं पता है। अब तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा सिर्फ एक सहारा है। कौन? वो भी तो भगवान। भगवान के अलावा कोई दूसरा हमारा सहारा बन नहीं सकता। अब कहीं जाने का मतलब है केवल समाज में अपमानित होना, तो अपमान से भरा जीवन जीने से बढ़िया होगा कि हम आत्महत्या कर लेंगे प्रभु, अन्यथा आप हमें अपने शरण में स्थान दीजिए। तब गोपियों की बात सुनकर के, उन स्त्रियों की बात सुनकर के भगवान मुस्कुराए और सबसे कहा ठीक है चलो। कितने विवाह हो गए? पूरे हो गए? अरे 16,100 तो यहाँ हो गए, 8 पहले में कर लिए थे, पूरे तो हो ही गए, अब एक आधा और होना है। 8 पहले और 16,100 इकट्ठा एक मंडप में एक साथ विवाह हो गया। कितना? 16,100। 8 विवाह बारी बारी से किए थे, तो 8 पटरानियां और ये रानियां, कुल मिलाकर 16,108। और 16,108 पत्नियों से संतान कितने हुए? 1,61,000 अरु 18 सब भाई।
16,108 पत्नियों से प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र पैदा हुए। अब संख्या आप मिला लीजिए कितने हो गए। गुणा मत करिए, क्योंकि गुणा करने में बहुत लंबा समय जाएगा। बहुत सरल तरीका आपको बता दे रहे हैं, जो बच्चे भी छोटे हैं पढ़ रहे हैं, बहुत सरल तरीका। अगर किसी संख्या में 10 से गुणा कर रहे हैं, किसी संख्या में 10 से गुणा कर रहे हैं, अगर उस संख्या में आगे जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है, बस उससे आगे कुछ नहीं करना है, एक जीरो बढ़ा देना है, बिना गुणा के उत्तर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर उसके आगे एक जीरो है, तब क्या करेंगे? तब भी एक जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो हो जाएगा। तो 16,108 गुणे 10, तो 8 के आगे जीरो कुछ मत करिए, बस 8 के आगे एक जीरो लिख लीजिए। अब दहा लीजिए कितना हो गया। 1 लाख, जो 16,000 था, 16,000 का 1 लाख हो गया, और जो 6,000 बचा, 6,000 में एक जीरो लागे लग गया तो 60 हो गया। 1 लाख, और जो 100 था वो 100 1,000 में आ गया तो 60, और 61,000, 1,61,000, और जो 8 था उसके आगे जीरो बढ़ गया तो 80 हो गया। 1,61,080 इतने संतान थे भगवान के। अगर आज के जमाने में हो जाए तो हमारा पूरा पूरा जिला बस जाएगा, है? सही बात है ना? लेकिन भगवान है भाई, उनके लिए कोई असंभव बात नहीं है। इतनी पत्नियों के पति होने के बाद भी हमारे ठाकुर जी को कहा जाता है योगी योगेश्वर हैं, योगेश्वर हैं वो। योगियों के भी योगी हैं, सबसे बड़े योगी कहे जाते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं को मिलाकर के भी देख लेंगे तो किसी के माथे पर मोर मुकुट नहीं लगता है, केवल भगवान कृष्ण के माथे पर लगता है। जानते क्यों? क्योंकि यह उनके ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। यह उनके ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। योगी है हमारे भगवान। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है शाम्ब। शाम्ब का विवाह हुआ है दुर्योधन की एक पुत्री थी, नाम है लक्ष्मणा, उसके साथ उसका विवाह हुआ। अच्छा, भगवान कृष्ण के विवाह के बारे में चर्चा तो हो गई। बलराम भैया के पत्नी का नाम जानते हैं आप लोग? नाम बता दे रहे हैं आपको। बलराम भैया की पत्नी का नाम है रेवती। रेवती नाम है बलराम। और बलराम भैया के ससुर का नाम कुकुदमी। कुकुदमी की, राजा कुकुदमी की पुत्री है, नाम है रेवती। इनके साथ भगवान का विवाह हुआ। बोले राधे। इसके पश्चात भगवान सुंदर जीवन लीला चलते रहे। आपको कथा पता है, एक राजा हुए। कल जो चर्चा हमने आपसे किया था भैया, दान हमने कर दिया, कोई भी वस्तु हमने दान कर दिया, तो फिर उस दान की हुई वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। हम उस दान की ही वस्तु पर अधिकार पुनः प्राप्त कर सकते हैं। विधान तो यहां तक है कि दान की गई वस्तु का उपभोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में है, पहले तो उसे घर में ना रखें। दान कर दिया मतलब उसे दान दे दीजिए। अगर आप दान देने के बाद उस वस्तु का उपभोग करते हैं जानबूझकर या अनजाने में, तो आप दोष के भागीदार हैं। कब तक? कि जब तक दान लेने वाला
कि सहमति उसमें ना हो, और आप उस दान की ही वस्तु की एक निर्धारित कीमत, एक निर्धारित शुल्क, दान लेने वाले के द्वारा निर्धारित शुल्क है, अगर आप उसे प्रदान नहीं करते हैं तो आप उस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, वो आपके लिए दोष का कारण बन जाएगा। यही गलती हुआ किससे? सुखदेव जी कहते हैं, एक दो पवनम राजा जग्यूर दुकुमार का। भगवान श्री कृष्ण के सांब आदि पुत्र खेलने गए थे वन में खेलने गए। उन्होंने खेलते खेलते प्यास लगी तो एक कुएं के पास गए जल खोजते खोजते, लेकिन जब उन्होंने कुएं में देखा तो बहुत बड़ा गिरगिट वहां पड़ा हुआ है। क्या पड़ा था? गिरगिट उस कुएं में। तो बच्चे थे, इन लोगों ने सहज उसको निकालने का बहुत प्रयास किया, सोचे बड़ा है शायद कुएं में गिर गया इसलिए निकल नहीं पा रहा है, लेकिन इन लोगों की मदद करने के बाद भी वो कुएं से बाहर नहीं आ पाए। भाग करके ये सब घर गए और भगवान से कहते, प्रभु पिताजी ऐसा ऐसा हमने गांव में अभी खेल रहे थे तो वहां जंगल में एक कुएं में हमने ऐसा ऐसा देखा, इसलिए आप चलकर उसे कुएं से बाहर निकाल दीजिए। भगवान आए और जैसे ही भगवान ने उसे निकालने के लिए प्रयास किया, भगवान के हाथ का स्पर्श जब तक उसे मिला और जैसे ही मिला वैसे उसने उस गिरगिट के स्वरूप का त्याग कर दिया, छूट गया गिरगिट का स्वरूप और वह राजा बनकर दिव्य स्वरूप में आ गया। ये कौन था? बोले, हे प्रभु, मृगो नाम नरेंद्रो अहम, मैं राजा नरेंद्र, हे चराचर के स्वामी, हे भगवान, मैं कौन? मेरा नाम मृग, मैं राजा था। कहाँ जन्म लिया था? बोले इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश में राम आए, यानी राम के बहुत पहले आए हैं। राम के पहले नहीं, राम की कई पीढ़ी के पहले रघु महाराज आए थे, तब इक्ष्वाकु का नाम रघुवंश हुआ। इक्ष्वाकु के वंश में आए, उन्हीं वंश में मैं राजा हूं, मेरा नाम है मृग। एक बार में प्रतिदिन, उस जमाने में जब कभी दानियों की श्रृंखला बनाई जाती थी, दानियों का नाम लिया जाता था, उन दानियों के नाम में आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। क्यों? हे सरकार, यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवतारका, हे प्रभु, जितने धूल के कण इस पृथ्वी पर हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी इसका मतलब बताएंगे आप। ऐसे सुनने में तो ऐसा लगेगा कि असंभव है। क्या कहा राजा ने? हे सरकार, हे ठाकुर जी, जितने आकाश में तारे हैं, ध्यान रखिएगा, जितने आसमान में तारे हैं और जितने पृथ्वी पर धूल के कण हैं और जितनी वर्षा की बूंदें आसमान से धरती पर बरसी हैं, उतनी गाय मैंने दान कर दी। अब आप सोचिए कितनी गाय हो गई। अगर खाली आपसे आपके आंगन के धूल के कणों की संख्या पूछी जाए तो जिंदगी की पार हो जाएगी, कि कण को की संख्या गिन नहीं पाएंगे आप। तो अब यह बात क्या सही हो सकती है? कितने दान मैंने कर दिए? तो संत कहते हैं इस श्लोक का अर्थ बनता है सिकता। सिकता माने बालू होता है ना, सिकता ते बरु तेल। सिकता माने बालू होता है और सिकता माने दीप। सिकता माने बालू और सिकता माने दीप। ये जो सृष्टि है हमारी, कितने द्वीप पर बसी हुई है? 7 द्वीप पर है, 7 द्वीप है, इसी पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। तो कितने हो गए संख्या में? 7। ध्यान से समझिएगा, अब मैं आपको इसका मतलब बता दे रहा हूं। सिकता माने द्वीप, तो हमारे धरती पर सृष्टि में कितने द्वीप हैं? 7। तो कितना हो गया? 7। अब दूसरा क्या कहा? अदिव। अदिव माने मृत्यु लोक में जीव को तारन माने जीव को भवसागर से पार ले जाने वाली कितनी नदियां हैं? उस समय हमारे भारतवर्ष में, हमारे आर्यावर्त में कितनी नदियां हुआ करती थी जो जीव को सहज ही भाव से पार ले जाने वाली थी? तीर्थ में 45 नदियां थी। वर्षाधार
वर्षाधार या पर्वतवाचक है। अकानाम वामतो गतिम, इसके अनुसार इस तीनों को अगर मिला लेते हैं आप, तो कुल मिलाकर के गायों की संख्या राजा, हे भगवान, मैंने अब तक 27,457 गाय को सोने चांदी और मड़ियों से सजा करके दान अपने जीवन का। कितनी? 27,457। बोले इतना दान करने के बाद आप इस योनि में? तो बोले प्रभु मैं भगवान कहते हैं जिन ब्राह्मणों को आपने गाय दान किया है, जो या तो वो बेचारी सबकी सब बंध्या होंगी, मैंने उन्हें बच्चा नहीं दिया, आगे वंश वृद्धि नहीं होगी, इसलिए आपने दान कर दिया। बोले नहीं। बोले या तो उनके सींग बड़े बड़े होंगे, शरीर बेडौल होगा, सुंदर नहीं होंगी, इसलिए आपने दान कर दिया। बोले नहीं। दूध कम देने वाली होंगी। बोले नहीं। बोले फिर क्यों दान कर दिया? बोले या तो ऐसी गाय दान किया होगा जो बिना बछड़े की होगी, जो बिना बच्चे की गाय आपने दान। राजा बोले नहीं, मैंने सब गाय स्वस्थ हृष्ट पुरुष संतान युक्त कामधेनु कपिला माने की दूध देने वाली ऐसी गायों को दान किया जिनके सींग, पोंछ, पैर, पीठ, पेट देख करके एक सुडौल आकृति बनती है, जो कि देखने में भी सुंदर, और ऊपर से उनको सजा करके मैंने दान किया। प्रभु बोले फिर आप इस योनि में कैसे आए? बोले एक भूल हो गई अनजाने में। बोले आज प्रातः काल नहा धो करके मैंने पहला दान किया एक ब्राह्मण को, और दान लेने के पश्चात वो ब्राह्मण अपने घर को चले गए। लेकिन संयोग से उन दान की हुई वस्तुओं में से एक गाय ने रात को उस ब्राह्मण के घर से अपना रस्सी खुल गया और भाग करके चली आई मेरे बाड़े में, मेरे गौशालों में, फिर वापस आ गई। और प्रातः काल जब मैंने फिर सुबह दान कर दिया, तो जो कल की दान की हुई गाय आज मेरे गौशाले में आ गई थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन आज वह गाय फिर मुझसे संकल्प हो गई किसी अन्य ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। एक बार दान की हुई वस्तु पुनः मैंने दान कर दिया अनजाने में, मेरा कोई दोष नहीं। दूसरा, उधर वो ब्राह्मण अपनी गाय खोजते खोजते हुए आ रहा था, और इधर से ये ब्राह्मण अपने दान की हुई गाय ले जा रहे थे। दोनों का आपस में मिलन हो गया। जब दोनों में विवाद हो गया, दोनों भाग कर मेरे पास आए, तो मैंने जो प्रथम ब्राह्मण था जिसको मैंने दान पहले के दिन किया था, मैंने उससे कहा कि भैया ब्राह्मण जो गलती हो गई थोड़ी जाने दीजिए, गाय के बदले, एक गाय के बदले मैं आपको 1,00,000 गाय देता हूँ, लेकिन इस गाय को आप जाने दीजिए, क्योंकि अब मैंने इनको संकल्प कर दिया है। उस ब्राह्मण ने कहा वो 1,00,000 गाय आप इनको दे दीजिए, मुझे मेरी वो पहली वाली ही। दूसरे ब्राह्मण से निवेदन किया, दूसरे ब्राह्मण का नहीं, अब आपने संकल्प कर दिया तो ये गाय मेरी है। और अंत में हुआ क्या, दोनों ब्राह्मणों ने मिल करके मुझे श्राप दे दिया कि तुम अपनी बात से फिर गए, दान की हुई वस्तु में फिर से दखल अंदाजी करके अधिकार में लेकर के दान कर दिया, इसलिए जाओ अपनी बात से फिरे हो बार बार, इसलिए जाकर हे प्रभु, बड़े हाथ जोड़ करके मैंने प्रार्थना किया कि मेरा उद्धार कब होगा, तो उन्होंने यही बात कही कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा, उनके हाथों का स्पर्श होकर के तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस कलयुग में धर्म कार्य, धर्म कमाने का एकमात्र साधन है और वो है दान। कलयुग में एकमात्र साधन है, वो है दान। अब दान आप लोग ये मत समझिए नहीं बाबा जी इसीलिए दान बता रहे हैं महाराज जी कि आज आखिरी दिन है, आज को पैसा देंगे। दान भी कई रूप में होते हैं, दान भी कई रूप में होते हैं। दान के 4 प्रकार होते हैं, दान के 6 अंग होते हैं, और दान के 2 हेतु होते हैं, 2 कारण होते हैं। एक होता है श्रद्धा शक्ति, भगवान की कथा चल रही है, मेरी इच्छा हुई कि भगवान की कथा में हम आकर के 100 रुपया चढ़ा दें, मैंने चढ़ा दिया। ना किसी ने मुझसे कहा और ना किसी ने मेरे ऊपर कोई दबाव रहा,
लेकिन मेरी अंदर से श्रद्धा बनी, भाव बना कि मुझे भगवान की कथा में 100 रुपए का दान करना चाहिए, मैंने दान कर दिया। दूसरा, अधिष्ठान, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भय, हर्ष और लज्जा, ये 6 प्रकार, 6 कारण मिला करके बनता है क्या? अधिष्ठान। माने अब पड़ोसी इन्होंने 100 रुपया भगवान को चढ़ाया, अब हम बैठे हैं, अब 10 रुपया नहीं चढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, बहुत कंजूस है भगवान जी, बताओ आरती खाली हाथ आरती ले रहे हैं, कम से कम 10 डाल दें। आज हमारे गुरु जी कहते थे, बेटा आज की दुनिया का सबसे बड़ा रोग जानते हैं आप? आज समाज में सबसे बड़ा रोग क्या फैला हुआ है? अब तमाम बीमारियां हैं लाइलाज है, जिनका इलाज नहीं होता, लेकिन उन बीमारियों को कोई मतलब नहीं है। तो बोले क्या? बोले इस संसार में सबसे बड़ा रोग कौन सा? बोले आज के जमाने का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जमाने का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? हमारे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम जा करके बढ़िया खादी भंडार से मटका का कुर्ता खरीद लें 4000 रुपया मीटर। नहीं है मेरे पास पैसा। मेरे पास पैसा है कि भैया 4000 रुपए में तुम कपड़ा पूरा सिला लो, धोती कुर्ता सब खरीद लो। लेकिन अब हमारे साथ वाले पहन के मक्का जाएंगे, अब हमारे पास पैसा नहीं है। हमको लगेगा बताओ हमारे साथ के आचार्य मटका पहन के जा रहे हैं, हम व्यास जी होकर के हम काटन पहन के जाएंगे, पैसा नहीं है। अब हम किसी के पास जाएंगे कि भैया 10,000 रुपये में उधार दे दो, काहे? नहीं काम है। आएंगे खादी भंडार से हम भी मटका खरीदेंगे, बढ़िया सिलाएंगे, पहनेंगे, तब जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं जाएंगे उस समाज में जहां हमारे मित्र अच्छे अच्छे पहन कर जाएंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे? हमारे पास है नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इससे बचने के लिए हम 10,000 के कर्जे में चले गए। इसलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा रोग कैंसर नहीं है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? इसी बीमारी से बच लीजिए, कर्जे से बच जाएंगे। बोलिए राधे। ये मूल मंत्र दे रहा हूं आपको, इस बीमारी से बच लीजिए। तो माने कर्जे से, बिटिया बिटवा के शादी में अगर 15 लाख में किया है तो मान के चलिए कम से कम 5 लाख रुपया आपका नाजायज खर्च हुआ है। अगर 15 लाख में है तो 5 लाख नाजायज खर्च है, जिसका न 1 रुपए का लाभ आपको मिला, ना आपके दामाद बेटी को मिला। काहे? पड़ोसी के यहाँ उनका लड़का मास्टर है, उन्होंने अपनी बिटिया के साथ 5 सब्जी बनवाई थी, तो हम कम से कम 7 बनवाएंगे। उनके सलाद का 4 स्टाल लगा था तो हम कम से कम 5 लगवाएंगे। अरे उनके तो अकेले कमाने वाला था, लाखों कमा रहा था। तुम तो यार खेती करते हो तो अपनी हैसियत के हिसाब से काम करो ना। हाँ, ज्यादा बड़मनई बनने के चक्कर में एकदम गर्त में चले जा रहे हैं। तो रोगवा कौन सा सता रहा है? क्या कहेंगे लोग? इसी रोग से बचना है। बोलिए राधे। नहीं, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। कब बना संसारी, मुझे होश ना था। और मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। हो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना, कोई नहीं।
जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, जैसे मुझे ज्ञात राधा जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया। और माया ने कैसा कैसा रूप दिखाया है, माया ने कैसा कैसा रूप ओ परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया था, परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया। मन माया में मैं वादा सारा अपना अब भूलना था, मैं वादा अपना सारा नहीं भूलना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का। और इस गर्भ में आने का कितना दर्द है। गोस्वामी जी कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख आई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत पीड़ा है। ज्ञात नहीं था मुझे, क्या नहीं ज्ञात था, दर्द गर्भ में आने का, ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का। याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का, याद रहा ना, भूल गए कष्ट उठाने का। इतना आभारी था मैं ये तन पाने का, कितना आभारी था मैं ये तन पाने का। मौका मिला ना कभी रूठने मनाने का, मौका मिला ना कभी रूठने मनाने का। मैंने पा लिया ये बात, मैंने पा लिया शादरिया मुझे होश ना था, मैंने पा लिया शादरिया मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारे मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा दोष ना था, कोई दोष ना था।
कब, आप सभी लोग, अकेले हम ही नहीं हैं, आप भी हमारे साथ यहीं बैठे हैं इसी पंडाल में। हम अकेले थोड़ा संसारी होंगे, आप लोग भी तो होंगे। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना, पता ही नहीं चला। काहे कि मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। दोस्त तो यहाँ आ गया, भूमि परत बा डाबर पानी। भगवान ने आसमान से जल गिरती है तो कितनी शुद्ध होती है, शायद नहीं जानते होंगे। एक बात आपको बताएं, कभी कभी बाजार से आप लोग दाल खरीद कर अरहर की लाते हैं तो पता लगता है कुकर में डालने के बाद भी पकती नहीं पकती ना। ऐसी भी दाल हो जो कुकर में 4 सीटी में भी ना गलती हो, उस दाल को बरसात के पानी में चढ़ा दीजिए, भदेली में पक जाएगा। हाँ, इतना शुद्ध, उससे शुद्ध दुनिया के किसी आरओ का पानी नहीं होता बरसात में। उतना शुद्ध होता है, लेकिन कब तक? जब तक वो पृथ्वी के संपर्क में नहीं आता। जिम जीव माया लपटानी, कैसे? भूमि परत भा ढाबर पानी, वहां से गिरा तो शुद्ध था, लेकिन जैसे आ गया जमीन में कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया। वैसे परमात्मा ने जब हमको भेजा था तो हम बिल्कुल शुद्ध थे, एकदम साफ चादर, लेकिन जैसे नीचे गिरे माया रूपी कीचड़ में उलझ गए। उलझ गए तो फिर फिर तो बैठल रोवनी गुजरिया हो चुनरिया में, है ना। नृग भगवान के हाथों लगने के कारण उद्धार हो गया, उद्धरित हुआ, और उद्धरित होने के पश्चात महाराज नृग ने सुंदर भगवान की स्तुति किया। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषि केश पुण्य श्लोकाच्युताभ्यय नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। भगवान की स्तुति करता, कहा प्रभु आप जगत पिता हैं, आप जगत मालिक हैं, आपके हाथ का स्पर्श होते मैं उद्धरित हो गया, इसलिए प्रभु अब आपकी कृपा से मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। बोलिए राधे राधे राधे। काहे कि ये सरयावत अति कठिन तो कहा महाराज कैसे आएंगे? राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक ये नहीं चाहेंगे आप आ नहीं सकते हैं, और कोई बात नहीं। फिर भगवान ने तुरंत बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं किया है। इसी लीला में एक दिन नारद बाबा फंस गए। क्या फंस गए? चित्रम बतय तदेव के वपुसा युगपत पृथक। एक दिन नारद बाबा ने देखा, सोचा अपने मन में, नारायण नारायण गा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं क्या, एक पत्नी वाले गृहस्थी तो मैंने देखी है, बेचारा सुबह से शाम तक भागता रहता है, परेशान रहता है। भगवान की तो 16,108 पत्नियां हैं, 1,61,080 बच्चे हैं, और कम से कम इतने दिनों में लाखों बच्चे पोती पोता हो गए होंगे। तो भगवान की गृहस्थी कैसे चल रही है, चलो देख कर आते हैं। और नारद बाबा आए, एक बार कर तल कर बेना, एक
बार कर तल कर एक बार कर तल कर बीना एक बार कर तल कर बीना एक बार कर तल कर बीना गावत हरे गुण गाना प्रवीण गावत हरे क्या गा रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सभी लोग गाइए नारायण हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भद्र नारायण 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 हो भद्र नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 सत्य नारायण नारायण जय हो सत्य नारायण नारायण हो श्याम नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 हो सत्य नारायण 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 हो सत्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय आप लोग नहीं बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की थोड़ा कम ज्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए धीरे से बोलिए एकदम प्रेम से बोलिए खुद बोलिए खुद सुन लीजिए हैं बोले बद्री नारायण भगवान की और आप लोग कम ताकत लगाइए ज्यादा मत लगाइए गला बैठ जाएगा हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की देखिए आपकी सही ताकत लगाए इस बार वॉल्यूम सही रहा और सबके मास्टर एक बराबर खुले रहे जय जय श्री राधे हाँ समर्पित रहिए कि तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा लेकिन आरती गाएंगे तो क्या कहेंगे प्रभु तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा लेकिन वही आरती जब घूम करके अपने पास आएगी तो मेरा मुझको अर्पित प्रभु क्या लागे तेरा प्रभु क्या लागे तेरा भगवान भी बड़ा परेशान हो गए होंगे हम लोगों से इतने चलाकी तो विष्णु भगवान अपने आप को बड़े चलाक माने गए हैं देवताओं में लेकिन वो बेचारे अगर यहाँ देखते होंगे तो कहते होंगे बेचारे बढ़िया हम धरती पे नहीं है नहीं तो हमारो जितना दंड मुकुट है ना कि धरती वाले हमारो छिना लेती बेईमानी कर लेती इतने चालाक हैं अरे बताइए चालाकी अयोध्या जाते हैं गए हैं ना हनुमानगढ़ी दर्शन किए हैं लड्डू अपना चढ़ाते हैं दुकान वाले का लड्डू अपना कि दुकान वाले का अपना क्या चढ़ाते हैं क्या लेकर गए थे आप
अरे लड्डू आपने खरीदा ना, किसका हुआ? कीमत चुकाने के बाद किसका हुआ? आपका हुआ, लेकिन अभी भी आपका नहीं हुआ। आप लड्डू वाले का चढ़ा रहे हैं, अपना कुछ नहीं चढ़ा रहे हैं आप। अब पूछिए कैसे हम बताते हैं आपको? उसकी दुकान की तरफ पहले आप जाते हैं तो क्या कहता है? आइए आइए माता जी, जूता चप्पल हम कार्बन देखते रहेंगे। आपने पैसे दिए जूता रखवाली के, पैसे दिए जूता रखवाली के 150 रुपए, आधा किलो लड्डू लेकर गए, भगवान को चढ़ा। तो लड्डू किसके चढ़े आपने? अपना दुकान वाले को। आप क्या लेकर गए थे भगवान? कुछ नहीं ले गए, खाली हाथ गए। और जो लेकर के गए थे वो दे ही नहीं पाए। वहां पर मन लेकर गए थे, वो दे नहीं पाए। आंख खोल हम आज तक यही एक बात नहीं समझ पाते, जाते तो हम दर्शन करने, और लेकिन जैसे मंदिर पहुंचे घंटा बजाने की दोनों आंख तुरंत शटर गिरा लेंगे। है? मंदिर जाने के बाद हम तुरंत अपना शटर बंद कर लेते हैं। अब हम यही नहीं समझ पाते कि खाली भगवान को दिखाने आए हैं कि हम आए हैं, कि भगवान को देखने गए थे। बात सही है कि नहीं? मंदिर में जाइए तो अरे भगवान ने आपको सुंदर आंख दी है महाराज, बंद करने के लिए थोड़ा दिया था। हमने उस दिन गाया था ना, नैना मिलाने को जी चाहता है? तो नैन तो तब मिलेंगे, आंखें चार तो तब होंगी जब आंखें दोनों की खुली होंगी। वो बेचारा खोल कर इंतजार कर रहा है, अब आप गाते गाते बंद कर लिए। नहीं, हमको देखना ही नहीं है तुम्हारी आंख में। मंदिर में जाइए। अच्छा, दूसरी काम दो तो ये हो गया। तीसरी कमजोरी हमारी आपकी, ध्यान क्यों मंदिर में भगवान को नहीं लगता है? हम किसी की निंदा नहीं है, लेकिन आप किसी से कहिएगा भी नहीं, आप स्वयं अनुभव करिएगा कि आप ऐसा करते हैं, किए हैं कि नहीं किए। पहला तो जूता चप्पल के बदले में लड्डू चढ़ाए आए। दूसरा काम, दर्शन के बदले आंख बंद कर लिया। तीसरा काम, ध्यान लड्डू के डब्बे पर लगा के पंडित जी का लड्डू निकाल रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल वास्तविकता बताइएगा। हाथ में डब्बा लड्डू काटने के बाद खोल कर देखता जरूर है, चाहे जितने लोग जाते होंगे। मान लीजिए मेरी बात, 100 में 80% लोग ऐसा करते हैं, तो आपके मंदिर जाने को कोई मतलब बना नहीं। आप मंदिर से लड्डू लेने नहीं गए थे, आप मंदिर से प्रसाद पाने के अधिकारी हैं। मंदिर से 4 लड्डू प्रसाद में मिले, चाहे 40 मिल जाए, वो आपकी किस्मत। 1 किलो लड्डू मत देखिए, गए थे 1 किलो लेकर आए तो पाव भर लड्डू निकाल लिए बाबा। चिंता हो जाती है। बताइए, देसी घी का लड्डू 400 रुपए किलो लिए थे, सोचे थे घर चलेंगे लखनऊ, पड़ोसियों को बांटेंगे, बिटिया दमाद हमको खिलाएंगे, लेकिन पाव भर पंडित जी निकाल लिए। तो लड्डू पे ध्यान ना हो, लड्डू गोपाल पे ध्यान लगाइए। ध्यान लड्डू पर ना जाए। कहाँ जाए? बोले लड्डू गोपाल पर ध्यान लगाइए। सब भगवान मस्ती में पूरा करते हैं। काहे? अच्छा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कारण है उसका, स्वभाव तो हो जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि अति प्रचंड रघुपति कर माया पकड़ लेती है, चाहे जिधर से जाओगे। अजय ही न मोह अस को जग जाया, ऐसा धरती पर कोई नहीं पैदा हुआ जिसको भगवान की माया ने पकड़ न लिया हो। तो बेटा इधर आओ, इधर से रास्ता है। फिर भगवान इसी प्रकार लीला करते रहे। 17 बार आक्रमण कर चुका है जरासंध मथुरा पर, और भगवान द्वारिकापुरी में परसों आपने कथा में सुना था। फिर क्या हुआ? जरासंध को मारने के लिए पांडवों को लेकर भगवान गए, और भीम भैया के हाथों जरासंध की मृत्यु होती है। ये वही राक्षस था जो जब इसका विवाह हुआ, इसका जब जन्म हुआ था, तो ये अपनी माँ के गर्भ से पैदा तो हुआ, लेकिन 2 टुकड़ों में पैदा हुआ। एक आंख, आधी नाक, आधा मुंह, एक हाथ एक पैर के साथ अलग, और इतने अलग 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। इसकी माँ ने भयभीत होकर, इतना होने के बाद भी जिंदा था, इसकी माँ ने सोचा कि राक्षस है, इसलिए इसको कपड़े में लपेट करके रखवा दिया।
आगे रास्ते में इसे एक मायावी राक्षसी ने देखा, उठा लिया। नाम है उसका, नाम है जरा। उस राक्षसी का नाम है जरा। जरा ने इस बालक को देखा तो इस बालक को उठा करके ले आई, दोनों अंगों को एक साथ सटा करके रखा और उसने अपनी मंत्र विद्या का प्रयोग किया, अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया और इसके दोनों अंग जुड़ गए। तो जरा के हाथों जोड़े जाने का मतलब, जोड़ने का मतलब संधि, और जरा के नाम से जोड़ा गया। जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा जरा संधि। तो ये मरेगा कैसे? भीम भैया इसकी टांग पकड़ के चीर देते दो टुकड़ों में, और चीर करके दोनों, एक दाहिना अंग दाहिने, बायां अंग बाएं फेंक देते। जब तक पीछे पलट कर घूमते तब तक फिर से खड़ा। तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया, भैया ये ऐसे नहीं मरेगा, हाँ दाहिना बाएं जाए और बायां दाहिने जाए तब मरेगा। और भगवान ने ऐसे कर दिया। गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले। एक पैर भूमि से दबाया और दूसरा पैर हाथ से उठाकर चीर दिया। दाहिने अंग को बाईं दिशा में फेंका और बाएं अंग को दाहिनी तरफ फेंका। इस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। किसी पापी जरासंध का मुकुट उठाकर ले आए थे भीम, घर में रख उठा था, जिसका मुकुटवा पहनकर राजा परीक्षित गए थे दिग भ्रमण करने के लिए। जब राजा समीप मुनि के गले में सांप लपेट दिया था, जो इनको श्राप मिल गया कि 7 दिन में मरना। ये यही जरासंध था। बोलिए राधे। फिर जरासंध का उद्धार करने के बाद भगवान चले। एक प्रसंग जुड़ता है अग्र पूजा का। सुखदेव जी कहते हैं, द्वैपायनो भरद्वाजः सुमंतुर्गौतमो असितः वसिष्ठश्चवनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः। पांडव जब महाभारत का युद्ध जीत करके आए तो आप लोगों को पता है उन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया, एक यज्ञ करवाया था। और ये वही यज्ञ था जिसमें भगवान द्वारिकाधीश देर से आने के कारण आए हुए सभी मेहमानों के, सभी रिश्तेदारों के, सभी आगंतुकों के जूते चप्पल यानी उनके चरण पादुका को साफ करके उन्हें सजा कर रखने की जिम्मेदारी ठाकुर जी ने लिया था। किसने लिया? भगवान ने लिया। अब आप जरा विचार करिए, जो हमारे ठाकुर जी ऐसा काम कर सकते हैं, आए हुए संतों का जूता चप्पल साफ करके उसको सजा कर रख सकते हैं, तो हमको तीर्थ में जाकर ऐसा करने में क्या संकोच है। लेकिन हम जाते हैं तो सोचते हैं तीर्थ वाले पंडित जी जो आश्रम पर रुके होंगे, अगर महंता जी हमारे खाने के बाद हमारी पत्तल फेंक दे तो बड़ा अच्छा है। हम लोग अयोध्या जाएंगे और आश्रम में खाना भोजन करने बैठे, घंटी बजी, महाराज जी ने निमंत्रण भेजा, आइए आप सभी लोग भोजन प्रसादी पाइए, पंगत पा लीजिए। लाइन में बैठ गए, पंगत लगाकर बैठ गए, बढ़िया मांग कर खूब बढ़िया खाया, हाँ एकदम चकाचक खा के यहाँ तक खा लिए कि पानी की जगह नहीं बची है। खाने के बाद अब उठ गए, उठ नहीं पा रहे हैं, इतना खा लिए हैं। काहे जानते हैं? इसका कारण है किसी भी आश्रम के भोजन में तेल मसाला लहसुन प्याज तो होता ही नहीं। तेल मसाला भी बहुत सीमित होता है। अनुभव करिएगा, आपके घर के किसी अच्छे से अच्छे फंक्शन का भोजन और किसी आश्रम के रोज के भोजन के वहां का भोजन आपके रोज फंक्शन वाले दिन के भोजन से बहुत अच्छा स्वादिष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद होता है। लड्डू तब प्रसाद होता है जब बजरंगबली को चढ़ जाता है, बाकी लड्डू तो सब लड्डू है। शिशुपाल आदि सब उसी यज्ञ में बैठे हैं और वहां पर यह हुआ कि सबसे आगे अग्र पूजा किसकी की जाए, माने सभा में सबसे श्रेष्ठ किसको बनाया जाए। तो सारे लोगों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को बनाइए, द्वारिकाधीश को बनाइए। पूरी सभा की सहमति हो गई, लेकिन शिशुपाल की सहमति नहीं थी। शिशुपाल बोलने लगा, क्यों बनाए? वो चरवाहा, हम लोग क्षत्रिय, कौन सा हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, हमसे ज्यादा वीर, क्यों उसको अग्र पूजा बनाए, सबसे श्रेष्ठ माने। तो अर्जुन भीम क्रोध में आकर खड़े हुए। भगवान ने कहा नहीं, जाने दो, अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ है। ये वही शिशुपाल है, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है। जब ये जन्म लिया था, शिशुपाल पैदा हुआ था, तो उस समय
वो गधे की तरह रो नहीं रहा था। बच्चे जन्म लेते रोते हैं ना, लेकिन जब शिशुपाल ने जन्म लिया, जब रो रहा था तो वो रोने के बजाय गधे, जिसे गधा रेंग होता है ना, वो इसे गधे की तरह रेंग रहा था, जगा रहा था। तब भगवान, और उसकी 3 आंख थी, एक आंख यहां मस्तक पर थी, 4 हाथ थे। सारे लोग मनाकर चुप होकर नहीं माना। भगवान कृष्ण आए, कुंती मैया ने इनके गोद में दिया, और जैसे ही इनकी गोद में गया वैसे उसकी सारे जितने अवगुण थे वो सब सही हो गए। अच्छा, अब भयभीत हो गया, उसकी मां भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि जिसकी गोद में जाने पर यह सामान्य स्थिति में आ जाएगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। अब कुंती मैया कहन, कन्हैया इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ है, मुझे पता है। कहन, मैया हमको, हमारे क्यों मारेंगे इसको, मेरा रिश्तेदार है भाई, बुआ का लड़का मेरा भाई, मैं क्यों मारने लगा इसे। कुंती ने कहा, नहीं, ज्योतिषी जी ने बताया है, वृथा न जाय देव ऋषि वाणी। ब्राह्मण, देवता और वेद, इनकी वाणी कभी झूठ नहीं जाती। आप मुझे वचन दीजिए कि आप इसे, उसका वध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, अगर ये सही है कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, आकाश की वाणी और देवताओं की वाणी, ब्राह्मणों की वाणी कभी वृथा झूठ नहीं हो सकती, तो ये बदल तो सकती नहीं। हाँ, ये वचन जरूर दे देता हूं कि मैं 101 गलती होने के बाद ही इस पर प्रहार करूंगा, उसके पहले इस पर प्रहार नहीं करूंगा। तब अब यह उठकर बोलने लगा, बोला, यम अभिमानी चल अज्ञानी, ज्यों ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, नाचा है अभी गोपियन में, वीरों से पाला पड़ा नहीं। यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, और वेद स्वरूप कहलाता है। यह नीच जहां भी जाता है, झगड़ा तुरंत करवाता है। जहां पहुंच गया वहीं झगड़ा हो गया। बहुत बवाली आदमी है, कपटी है, दुष्ट है, नीच है, पापी है। ये बोलता गया 60 हुआ, 70 हुआ। भगवान ने कहा, शिशुपाल बस करो भाई, इतनी काहे हमसे गुस्सा हो। वो नहीं मान रहा है, बोलता जा रहा है। 80 हो गया, 90 हो गया, 95 हुआ, 99 हुआ। भगवान ने कहा, शिशुपाल अब बस करो। 100 हुआ तो बोला, नहीं तो क्या कर लोगे तुम। भगवान ने कहा, शिशुपाल सावधान, नहीं तो अपने प्राण से हाथ धो बैठोगे। और शिशुपाल नहीं मानता है। जैसे उसकी 101वीं गलती हुई, उसने 101वां अपशब्द भगवान के लिए निकाला। भगवान का क्रोध इतना बढ़ गया कि उतने के भगवान का सुदर्शन चक्र चलता कैसे था? भगवान का सुदर्शन चक्र चलता था भगवान के मन के वेग से। उसकी गति और उसकी मारक क्षमता का निर्धारण होता था भगवान के मन के वेग से, कि कितना क्रोध है भगवान के मन में, कितना उद्वेग है। और उस समय भगवान का उद्वेग इतना अधिक था कि इतने तीव्र गति से सुदर्शन चल प्रकट होकर के चला कि भगवान की उंगली कट गई। पूरी सभा में हाहाकार मच गया कि कन्हैया का हाथ कट गया, कन्हैया का हाथ कट गया। सब लोग दौड़े, वैद्य जी को बुलाओ, मलहम लाओ, पट्टी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। उसी पास में खड़ी द्रौपदी थी। द्रौपदी ने तुरंत अपने आंचल को चीरा और चीर करके भगवान द्वारिकाधीश के हाथ पर पट्टी बांध दिया। अब यह स्थिति देख करके भगवान कहते हैं कि हे बहन, ये तुमने क्या कर दिया? यह तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अपनी साड़ी नहीं फाड़नी चाहिए थी, इतनी कीमती साड़ी तुम्हें फाड़नी नहीं चाहिए थी। तो द्रौपदी कहती है कि भैया ये साड़ी ही है, कोई कीमती गहना नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी वस्तु है कि जिसका बहुत मान है, जिसका कोई बहुत आवश्यकता है। क्यों? द्रौपदी कहती है, दुल्हन के जोड़े हैं,
ना दूल्हे के पागे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, द्रौपदी मैया कह रहे कि हे कन्हैया, दुल्हन के जोड़े हैं ना दुल्हा के पागे हैं। चीर देखी होके अधीर, ये साड़े छोड़ भागे हैं। मैंने चीरा नहीं है। हे कन्हैया, जागे भाग्य उन धागों के जो अंगुरी संग लागे हैं। अरे या भागे वो धागे हैं जो साड़ी संग लागे हैं। कन्हैया, मैंने नहीं चीरा, तुम्हारे हाथ में लगी चोट को देख करके ये अधीर हो गए और धैर्य छोड़ दिया। धैर्य छोड़ने के कारण ये साड़ी से अलग हो गए और जाकर तुम्हारी उंगली से लिपट गए। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी, बांधा है चीर साड़ी को मैं कभी ना भूल पाऊंगा। ये वादा रहा समय पर तेरे काम आऊंगा। और वही द्रौपदी मैया है, वही भगवान के ऊपर कर्ज है। वही हस्तिनापुर की सभा है। द्रुतकीड़ा में हार जाने के बाद जब द्रौपदी मैया को शर्त पर हार जाते हैं पांडव, द्रौपदी कहती है कि 5 पते पर मोर ऐसे गति, देख के ना चटकत बा तारू। तारू चटकना कहते हैं। तालू हमारे शरीर में कितने जगहों पर है? तालू जिसको कहते हैं हमारे शरीर में कितने हैं? 3 हैं। 3 तालू हैं हमारे यहाँ। एक पैर का तलवा तालू, दूसरा यहाँ मस्तक पर तालू, तीसरा मुख के अंदर तालू। प्यास जब चटक जाती है, तालू जब चिटक जाता है तो आदमी सांस नहीं ले पाता, सांस रुकने लगती है। वही द्रौपदी कह रही है कि 5 गति पर 5 पति पर मोर ऐसे गति, देख के ना चटकत बा तारू। काहे? मेहरारू के कीमत का जनी है, जब मछरी मरले पवलन मेहरारू। स्वयंवर में मछली का ही भेदन करके तुम द्रौपदी पाई थी अर्जुन ने। वही बात कह रही है कि मेहरारू का कीमत का जनी है, जब मछरी मरले पवलन मेहरारू। तो दुर्योधन कहता है खींच दुशासन जोर लगा दे, खींच। तो द्रौपदी कहती है हाँ हाँ खींच खींच। साड़ी घटी ना तो बोला दुर्योधन खींच दुशासन जोर लगा दे। तो द्रौपदी ने कहा साड़ी घटी ना यह दुशासना से, अपने अनहरा बपवा के भी लगा दे। इससे साड़ी नहीं घटेगी, अब आके तू जोर लगा सहजादे। साड़ी घटी ना तू दोनों से, अपने अनहरा बपवा के लगा दे। बाप को भी बुला लो जो अंधा बैठा है, सूरदास, तीनों मिलकर उतारो, लेकिन साड़ी उतर नहीं सकती। क्यों? अरे ये हार गए हैं, ये सर झुका कर बैठे हैं, मैं खुद एक छत्राणी हूं। हम अपनी इज्जत खुद बचा सकते हैं, हम सक्षम हैं। द्रौपदी कहती दुशासन, सोचिए क्या उस समय की दशा होगी। कहां एक अबला स्त्री द्रौपदी और कहां दुशासन जैसा महारथी जिसके भुजाओं में 60,000 हाथियों का बल है।
कितनी भी ताकत से पकड़ती, जब वो एक बार झटका मारता तो एक परत साड़ी की खुल जाती है। और जब पतियों से, पूरी सभा से किसी से उम्मीद मदद की नहीं रही, सबने सर झुका लिया द्रौपदी के प्रश्न पर, तब द्रौपदी ललकार करके कहती है, और कहती है कि द्रौपदी खींच दुशासन जोर लगाई, जोर लगाई के तेर हमार जो सुनी पई, तेर हमार जो भौजी के संगे हुई हैं भले, भौजी के संगे हुई हैं भले, तेर सुनी फिर ना रुकी पई हैं, तेर सुनी फिर ना रुकी पई हैं। और कैसे? हे दुशासन खींच, यह विश्वास है, अगर भैया हमारे अपनी पत्नियों के साथ बैठे होंगे, मेरी भाभीयों के साथ होंगे, लेकिन अगर मेरी पुकार उनके कान तक पहुंच जाएगी ना, नहीं रुक सकते हैं। कैसे? बाबे श्वास विपत्ति परे पर, बाबे श्वास विपत्ति परे पर, मोहन हम के ना बेसरै हैं, मोहन हम के ना बेसरै हैं। और कैसे ही हैं? बिरना हिरना जस धावत आई है। बिरना माने भाई, अगर मेरे भाई के कान तक मेरी आवाज गई तो जैसे अपने बच्चे की पुकार पर एक हिरन कुलाचे मारते हुए, छलांग लगाते हुए दौड़ता हुआ चला आता है, वैसे ही मेरा भाई आ जाएगा। एक एक करके साड़ी की परत खुलती जा रही है। द्रौपदी अब निराश हो गई, क्योंकि अब उसे लगा कि मेरे शरीर पर साड़ी की एक या दो परत बची है। तब वो दोनों साड़ी को छोड़ देती है। हमें भी यही कहना है कि सरकार, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सीताराम कहा कर। और तब द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दिया, दोनों हाथ से साड़ी छोड़ दिया और नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है, कन्हैया देखिए, प्रेम में पुकार भी होती है, प्रेम में पुकार भी होती है, प्रेम में लड़ाई भी होती है, प्रेम में एक दूसरे से शिकायत भी होती है, और प्रेम में बड़े प्रेम से धमकी भी दी जाती है। द्रौपदी अब बड़े प्रेम से उल्हना दे रही है, धमका रही है कन्हैया को। देखो, आज मेरी इज्जत पर बात बनी है। गाढ़े में जो बिसरई बा हरि हमें, गाढ़े में जो बिसरई बा हमें, गाढ़े में जो बिसरई बा हमें हारे, गाढ़े में जो बिसरई बा हमें हारे, तब जा तो हंसे हम बोलब ना, हम जा तो हंसे कब बोलब ना। पूस में जो खिचड़ी लई बा, पूस
खिचड़ी लएबा सरी जाई तबो हम खोलब ना सरी जाई तबो हम खोलब ना। कन्हैया अगर आज तुम पीछे रह गए, नहीं आए समय से, तो दरवाजे पर खड़े होकर के बहन बहन दीदी दीदी पुकारते रह जाओगे, गला सूख जाएगा, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। गारे में जो बिसरईबा हरी तब जा तुमसे हम बोलब नहीं। और इतने ना, पूस में जो खिचड़ी लईबा, खिचड़ी जानते हैं आप लोग, जो आती है बेटियों को दी जाती है संक्रांति के समय, पूस में जो खिचड़ी लईबा सर जाई तबो हम छोरब नाही। जो गठरी बना के लाओगे ना, वो धरे धरे सड़ जाएगी, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत कुछ कहा है। अरे अभी एक बेटा प्रद्युम्न हुआ है, एक प्रद्युम्न ना रही हैं, फिर बुआ की जरूरत पड़ेगी, फिर आएंगे। द्रौपदी कहती कन्हैया तू बहिनी बहिनी कहबा हम नाता कबो तुहसे जोर बनाई। सावन में तोहे बाधे बदे जरए हम ताल में बोर बनाई। जरए हम ताल में बोर बनाई। पहले हमारे यहाँ भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए जैसे जरई जई बोई जाती है ना, जौ, वही बोया जाता था। द्रौपदी कहती है सावन में कलाई सूनी रह जाएगी। छठियार पुजाने के लिए, बच्चे की छठी पुजाने के लिए उस बच्चे की आंख सूनी रह जाएगी, काजल लगाने के लिए मिलूंगी नहीं मैं। आज से रिश्ता टूट जाएगा हमारा। भगवान द्वारिका से चले, मार्ग में गरुड़ मिलते हैं, कहन प्रभु बड़ी जल्दी में हैं, बैठिए पीठ पर, तुरंत पहुंचते हैं। भगवान ने कहा उतना समय नहीं है गरुड़ आज मेरे पास, आज मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं रुक कर तुम्हारे पीठ पर सवार हो सकूं। क्यों? क्योंकि जितनी देर में रुकूंगा और तुम्हारे पीठ पर सवार होऊंगा, उतनी देर में बहुत अनर्थ हो सकता है। भगवान भक्त कहता है कि क्या आज देखने वाले देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 3 विमान उड़े नभ भीतर। आज आसमान में एक साथ 3 विमान दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ने पूछा 3 विमान कौन कौन? भगवान ने आगे से अपना पीतांबर चलाया है कि अगर हमको पहुंचने में क्षण घड़ी आधी क्षण का देर हो, तब तक तुम पहुंचना। आगे आगे पीतांबर उड़ रहा है, उसके पीछे भगवान भागते जा रहे हैं और सबसे पीछे गरुड़ जी हैं। आज गरुड़ अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं, लेकिन भगवान को छू तक नहीं पाए। इतना तेज भगे मुरारी कि उनका के ना छू पवलन उर्गारी। गरुड़ जी का नाम उर्गारी है, स्पर्श नहीं कर पाते, भगवान इतनी तेज भगे हैं। और भगवान जब सभा के बीच में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी मैया नेत्र बंद करके पुकार रही हैं और बड़ा दुखी है। कहाँ कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई दुनिया। कहाँ कृष्ण मेरे भैया, मेरी
लूट गई दुनिया। कहाँ कृष्ण मेरे भैया मेरे लूट गई दुनिया। कहाँ कृष्ण मेरे भैया मेरी लूट गई दुनिया। कृष्ण मेरे भैया लूट गई मेरी दुनिया। द्रौपदी पुकार रही है, कन्हैया जालिम जमाना बा सब घात करे घाते। ओ जालिम जमाना था सब घात करे जालिम। जालिम ई जमाना बा सब घात करे घाती। जालिम जमाना बा सब घात करे जालिम। का कन्हैया का करबा तब आकर जब लूट गई थाती। काकर बात आकर जब लूट जगी थाती। का करबा तब आकर जब लूट जाए थाती। कार बात आकर जब लूट जगी थाती। बन में डहके गैया मन में दहके गैया। बन में डहके गैया मेरी लूट गई दुनिया। बन में डहके गैया लूट गई दहके गैया मेरी लूट गई दुनिया। कहाँ कृष्ण मेरे भैया मेरी लूट गई दुनिया। परली बहुते मैया मेरी लूट गई दुनिया। भगवान पितामह भीष्म सावधान करते हैं कि हे दुर्योधन, हे दुशासन, सावधान हो जा, क्योंकि साड़ी जब एकदम आखिरी छोर पर आकर घटी नहीं तो पितामह भीष्म ने समझ लिया कि द्रौपदी की पुकार पर कन्हैया यहां पहुंच गए हैं। क्यों कि पितांबर आ गया है तो सुदर्शन चक्र भी अब आने वाला है। अब मत करो। लेकिन दुशासन अपना प्रयास नहीं छोड़ पाया।
भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि साड़ी नहीं घट रही है, तो भगवान कहते हैं कि हे द्रौपदी, यद्यपि द्रौपदी तो नजरबंद करके भगवान को पुकार रही है। भगवान कहते हैं कि राह में हम पानियों नाही पियले, तनि देख हमें हम घमाइल बाड़ी। हे बहन, जरा आंख खोल कर देख, तेरी पुकार पर तेरा भाई सभा के बीच में आकर खड़ा है। अरे हम भी तो देखें, इस सभा की छोड़ इस जगत में कौन इतना बड़ा बलवान है जो द्वारिकाधीश की बहन के शरीर से साड़ी को अलग कर दे। देखब हम हूं इस सभा में इतना बढ़ के बलवान बड़ा बा काहे कि बहनी के अपने गुहार पे देख सभा बिच आई कि भाई खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूं। अरे जरा नजर उठा के देख, मेरा नीला रंग काला पड़ गया है। द्वारिकाधीश से द्वारिकापुरी से हस्तिनापुरी आते आते धूप में मेरा रंग काला हो गया। भूख प्यास सब छूट गई, रास्ते में मैंने कहीं एक घूंट पानी तक नहीं पिया। अरे द्वारिकाधीश की तू बहनी, भगवान कहते हैं कि तू द्वारिकाधीश की बहन है। द्वारिकाधीश के तू बहनी काहे लुगरी बदे तै कुहाइल बाड़ी। अरे तू द्वारिकाधीश की बहन है, एक साड़ी मामूली सी साड़ी के लिए नाराज हो गई। भगवान कहते हैं हर फारी के बनलू तू सरिया, फारी के बनलू तू सरिया, अंगुरी में निशान अबही पराबा। अंगुरी में निशान अबही पराबा, पानी के फरलो तू सरिया, अंगुरी में निशान अबही पराबा। ब्याज, हे बहन, ब्याज में ढाकब लाज तोहार, ब्याज में ढाकब लाज तोहार, हम ब्याज में राखब लाज तोहार, हम ब्याज में राखब लाज तोहार। ओ मूर अभी भी परा का पराबा, मूर अभी परा का पराबा। भगवान कहते हैं द्रौपदी, हार के जब तुमने वो साड़ी बांधी थी, आज भी मेरे हाथ पर वो उंगली पर वो कटे का निशान पड़ा हुआ है, वो आज भी मुझे याद है। उस 2 अंगुल के चीर के बदले वो मूलधन जो तुमने मेरे पास जमा कर दिया था, उस मूलधन के बदले, उस मूलधन के ब्याज में मैं तुम्हारी लाज को भी बचा लूंगा, लेकिन मूलधन तुम्हारा पड़ा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता। महाराज भगवान के पास तो ऐसी लेनदारी देनदारी है। एक बार मन से आप उनके समर्पित हो जाइए बस। प्रेम, प्रेम अपने आप में स्वयं अपना प्रमाण होता है। प्रेम को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आसू भैया, प्रेम, लोग कहते हैं ना क्या कर लेंगे आप हम। आज के जमाने का प्रेम ऐसा हो गया है कि आप किसी से प्रेम करिए,
कितना प्रेम करते हैं? कहन बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। क्या कर सकते हैं? जान दे सकते हैं। अरे मर तो तुम अपने माँ बाप के लिए नहीं सकते हो, तो किसी दूसरे के लिए क्या मरोगे? जिसने तुमको जीवन दिया, तुम उसके लिए अगर मर नहीं सकते हो तो पड़ोसी के लिए थोड़ा मर जाओगे। सिद्ध करते हैं लोग अपना प्यार। हम ये दिए, हम वो दिए, हम इतना महंगा गिफ्ट कर दिए। गिफ्ट देने से आपका प्रेम सिद्ध नहीं होता। प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम स्वयं में खुद अपना प्रमाण है। प्रेम की प्रामाणिकता अपने आप सिद्ध होती है। वो सिद्ध कैसे होगी? एक दिल से निकलती है और दूसरे दिल तक पहुंच जाती है। हृदय से हृदय तक अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाती है। सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। और जहां सिद्धि की जरूरत पड़ जाए, उसको गवाही की जरूरत पड़ जाए, तो फिर वहां तो व्यापार हो गया, वो प्रेम रहा ही नहीं। और प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही भगवान है। कब तक? जब तक वह वासना से रहित है। प्रेम करना गलत नहीं है ना, प्रेम करना गलत नहीं है। भाई बहन से प्रेम करती है, माता बच्चे से प्रेम करता है, पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से प्रेम करता है, पत्नी से प्रेम करता है, एक दोस्त से प्रेम करता है, एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर सकता है। लेकिन वो तब तक शुद्ध है, तब तक वह परमात्मा का स्वरूप है, जब तक वहां वासना की संलिप्त नहीं हो जाती। प्रेम साकार नहीं हो सकता। प्रेम साकार हुआ तो वहीं से विकृति आ जाएगी, वहां स्वार्थ जुड़ जाएगा। ये प्रेम ही था कि एक चिट के बराबर कपड़ा फाड़ करके बांध दिया द्रौपदी ने, और पता नहीं कितने गज साड़ी भगवान ने बढ़ा दिया। उसके बाद भी कहते हैं तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर पड़ा है, अभी मूलधन बचा बचा है। ये प्रेम ही है महाराज। परीक्षित जी कहते हैं कि राजन, हे गुरुदेव, भगवान ने तो सब पर कृपा किया, ये तो सब रिश्तेदार थे, इनका नाम है, हम लोग कहते हैं दीन बंधु, दीन दयाल बिरदु सम भारी, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम, सभी लोग गाइए, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल कहे जाते हैं, दीन बंधु कहे गए। अरे तो किसी दीनहीन पर दया किया कि खाली पर डिग्री लिए घूम रहे हैं? कौन? भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? राजा परीक्षित। किससे? सुखदेव जी से। कहें इनका नाम खाली जबरदस्ती जैसे होता नहीं है, कोई डिग्री नहीं, लेकिन पता नहीं कितना MBBS MS MD सर्जन फलाना ढिमकाना सारी डिग्री लिखा है बोर्ड पे। वो एक लड़के की देखवारी हुई, शादी करने आए, एक लड़के की शादी हुई, तय हो गई शादी। लड़की पढ़ी लिखी और लड़का बिल्कुल हाँ एकदम वेल एजुकेटेड। हाँ बिल्कुल, सो कहते हैं ना कि उसके बाद किताबें नहीं आई कोई जो पढ़ ले, वो खूब स्पेशलिस्ट पढ़ा लिखा था। शादी हो गई, संजोग से ससुराल गया लड़का। भाई शादी हुई तो होता है ना कि दामाद को बुलाया जाता है। दामाद गए बेचारे ससुराल। अब जब दामाद जी ससुराल गए तो वहां हुआ क्या, पत्नी उनकी मैके से आ करके ससुराल से मैके जा चुकी थी। अच्छा, दामाद जी खाते कम थे, दामाद जी जो थे वो खाते कम थे नितिन भैया, बस ज्यादा नहीं, 2 सेर की रोटी इस समय और 2-2.5 सेर की रोटी रात में, और आधा किलो चावल इधर आधा किलो चावल उधर, इतने खाते थे बस, ज्यादा नहीं। हाँ 15-20 आदमी का खुराक था उनका अकेले का। मतलब उनको अकेले घर में बुला लीजिए तो आप छोटा मोटा दावत कर लीजिएगा उतने राशन में।
20-30 आदमी की दावत हो जाएगी। ससुराल गए तो उनकी मैया ने उनको खूब बढ़िया तेल काजर लगाया, पहनाया उड़ाया, और काजर ओजर लगा के जब जाने लगे तो कहन बेटवा ससुराल जा रहे हो, देखा ऐसा हो कि ससुराल पहली बार जाते हैं तो कम से कम खाया हिसाब से, खाया हिसाब से। बात पल्ले पड़ी नहीं, खाया हिसाब से मतलब समझ नहीं आया उनको, समझ में आया कि खाया हिसाब से मतलब हाँ यहां तक। ससुराल पहुंचे, अच्छा भाई दामाद जी आए तो बढ़िया खातिरदारी होने लगी हैं, बढ़िया प्लेट लोट में धर के आया, बिस्किट बिस्किट जो भी व्यवस्था थी अपना आया, खाए पिए बढ़िया आराम से, जग से पानी पीन। शाम के टाइम भोजन किए तो रात में भाई रात हो गई थी, तो रात में कौन सखी सहेली पड़ोस वाली आवे गाली गावे बदे। पहले गांवों में हम लोगों ने देखा था जब गांव के दामाद किसी घर आते थे तो अड़ोस पड़ोस की सखियां गांव में इकट्ठा हो जाती थी घर में, काहे भैया कि टाइम खाना खाए हो गया जीजा के, इनका चलो गाली गावे के। समधी आते थे या जीजा आते थे तो गांव की लड़कियां एकत्रित हो जाती थी सखियां सब कि फलाने घरे चले, उनके घरे दामाद आए, उनके गाली गावे के, तो सब आती थी। अब सब सखियां आए गए, जीजा आए, जीजा आए, जीजा से मिलिन, हाल चाल बतियाए। अब दोपहर को 2 बजे भोजन की तैयारी। तो पत्नी इतने दिन रहकर आई थी कि पति देव को समझ गई थी कितने चालाक हैं ये। तो उसने इनका भोजन करने का जो आसन बिछाया इतना सही तरीके से बिछाया कि जहां वो रसोई में बैठ करके रोटी बना रही थी वहां से और पति देव बिल्कुल आमने सामने रहे, और पति देव का आसन भी बिछाया उधर मुंह करके कि बैठे तो कम से कम हमारी ओर देखें। अच्छा सखियों ने समझा कि भाई ये पति पत्नी है, नई नई शादी है तो एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा बात नहीं कर रहे हैं, आमने सामने इसीलिए बैठे हैं। लेकिन जब थाली में परोस कर आया, अच्छा आपके यहाँ दामाद जी पहली बार आते हैं तो कैसे खाना जाता है? एक इतनी बड़ी थरिया में कम से कम 12-14 कटोरी छोटी छोटी हैं, अचार की अलग, नमक की अलग, मिर्ची की अलग, सलाद की अलग, चटनी की अलग, ये सब्जी अलग, वो सब्जी अलग, ये पापड़ अलग, वैसे अलग, इतना चावल, इतनी दाल, इतनी सब्जी, मतलब पूरी गुजराती थाली बना देते हैं उसको। आदमी बेचारा कंफ्यूज हो जाए खाना शुरू किधर से करें। अगर वो रोटी से शुरू करे, अगर एक तरफ से शुरू करेगा तो चटनी तक आते आते पूरा खाना उसका। हाँ तो दामाद जी देखिन बेचारे अब चक्कर में पड़ गए कि इतनी कटोरी में खाना, और हम तो अपने घरे एक थरिया बड़ी परात, परात में आधा परात भात, और भात के आगे दाल सब्जी, और ऊपर से रोटी थे अम्मा दबा के दे देते हैं, हाथ में ले ले तोड़ तोड़ बढ़िया सान के खाएं। अब इतने आइटम देख के बेचारे घबरा गए खाएं कैसे, तो बैठे रहे। अच्छा उनके घर में रोटी बनती थी पहले कैसे, हम लोग बचपन में देखा है रोटियां खूब बड़ी बड़ी बनती थी, बड़ी बड़ी चौके बेलने से बनती थी, बड़ी बड़ी और खूब मोटी मोटी। अब अपने घर में वह रोटी खाए रहे बेचारे। अब ससुराल में आए तो दामाद जी वाली रोटी बन गए, एक रोटी में 7 रोटी, इतनी बड़ी बड़ी रोटी, जितनी बड़ी उनके घर पूड़ी बने, जो कौन पूड़ी खाए वाली ना है, वही पूड़ी जो काली माई के भोग लगावा जाए, इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बने, उतनी बड़ी बड़ी रोटी बनी। अब दामाद जी बेचारे चिंता में कि इसको एक बार में खाएं कि 2 बार में खाएं। जब बहुत देर बैठे रहे तो सखियां गारी गावत गावत कहें जीजा खाओ शुरू करो। तो जब कुछ समझ में नहीं है तो बेचारे एक रोटी उठाए और एक कटोरी, इतनी बड़ी बड़ी कटोरी, एक कटोरी सब्जी रोटी पर गिरावे, गोल बनाए, लपेट के मुंह में डाले, सीताराम। और सखिया सब हंसने लगी कि ये बताओ भूख खड़े हैं का, एक रोटी एक ही बार में खाई गए। जब सखी हंसी तो पत्नी ने समझा कुछ गड़बड़ करी दिए। पत्नी ने देखा, और जब पत्नी ने उनकी तरफ देखा तो संजोग से जाओ पत्नी की तरफ देख पड़े। तो पत्नी ने इनको इशारा किया कि एक नहीं, एक रोटी को, उसने इशारा किया कि एक रोटी को एक बार में नहीं खाना है, 2 बार में खाना है, उसको 2 टुकड़े में करो, 2 बार में खाओ। तो कहीं वो गड़बड़ी यहां से थी, हमको एक रोटी नहीं खानी है, अब की बार 2 रोटी उठाए, 1 कटोरी सब्जी, अब की 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी गिराए, गोला बनाए, मुंह में डाले, सीताराम।
अब सखी और जोर जोर से हंसे। ये कौन विद्या पढ़ी रहे हैं, ये तो स्पीड बढ़ रही है, एक से एक पहली बार एक रोटी, दोबारा दो, दोबारा तीन, चौथी चार, ये तो भैया कौन हिसाब से खाइए। तो सखी जब हंसी तो फिर देखी, तो देखी तो अब दोबारा नहीं देख रहे हैं पलट के, अब दोबारा दुधुए रोटी शुरू है। समझ गए, पत्नी ने बताया कि दुधुए खाना है, एक नहीं खाना है ना। जबकि पत्नी ने तो बताया बेचारी कि एक रोटी को 2 टुकड़े में करके खाओ, 2 बार में खाओ। अब इनकी समझ में आया कि एक रोटी खाना ही नहीं है, ये 2 रोटी बता रही है। इसीलिए सब हम पे हंस रही थी कि रमजान ने हमारे रोटी नहीं बनत, माने हमारे यहाँ रोटी बनती नहीं है, इसीलिए हम एक रोटी एक बार में खा रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा नहीं, हमारे यहाँ भी रोटी बनती है, हम 2 खाते हैं। जब पत्नी ने देखा कि शुरू हो गए 2 रोटी पर, तो पत्नी ने फिर इशारा किया। अभी देखा ही नहीं रहे, 2 में शुरू है बिल्कुल। हाँ, गियर लग गया, चल रहा है, मशीन चालू है। अब कब रुकेगी? जब बिल्कुल टंकी फुल हो जाएगा। डीजल पेट्रोल डलाने जाते हैं तो मशीन कब कट मारती है? जब पूरा पेट्रोल जब नोजल में सट जाता है तब अपने आप कट मार देती है ना। तो कहीं ना, अब जब रुकेगी मशीन तब जब बिल्कुल चल यहाँ तक आ जाएगा। तो अब देख नहीं रहे, तो पत्नी अब उनको बोले कैसे? तो इशारे में बोल रही है, कह रही है चूल्हे को, लेकिन बता पति को रही है। अरे मूर्खानंद महाराज, जैसे पहले जल रहे थे वैसा ही जलो। अगर ठीक से नहीं जल रहे हो, लकड़ी हिला करके, जैसे झनक कर नहीं कोई बात होती है तो औरतें झनक जाती तो आदमी ध्यान पहुंच जाता, तुरंत ध्यान चला जाता, क्या बात हो गई। और जब उसने हाथ पर पटका होगा तो पंडित जी उनका ध्यान पहुंच गया, तब इनके देख रहे तो कह रहे कि जैसे जल रहे थे पहले वैसे बरो, माने जैसे खाते रहो तुम वैसे खाओ, सरकार ये दूधी वाला चक्कर छोड़ दो। दोपहर ऐसे भी तो संझा की जीजा साल आएंगे साला। अभी सार बहनों दोनों जने साथ में खाना खाए बैठे, और जब दोनों जने खाना खाए बैठे भैया तो परोस परोस आवे लगा। पत्नी जानती थी खाते हैं 20-25 रोटी एक बार में, भर के आएंगे 10-12 रोटी खुराक के हिसाब से। भाई आ गया रख के, जीजा खाइन, सासु आइन कहीं पहुना कुछ ले ले, करना नहीं बस बस। कैसे मैया बताए रहे ना, तने लजा के खाए ससुराल में, कायदे से खाना, लजा के खाना। तो जब सास कहे पौना रोटी ले आई, करना ना बस बस बस, अरे ले ले तुझे। अच्छा जब कहा था तो 4-5 लेता हुआ। हाँ, अब ये लगे चौकड़ी है ना, जब 4-4 के चौकड़ी 4-5 बार होगा तो पास में बैठा साला कहे जीजा, अरे बीच कुछ पानी पिया जाता है, बीच में पानी, खाने के बीच में पानी भी पिया जाता है, माने रोटी कम खा कुछ पानी भी ले। उन्हें पता लगे समझा कि हम लोगों ने बदे कुछ बचपन करी। तो जीजा कहें भैया ऐसा है, पानी पिया जाता है ये हम भी जानते हैं, लेकिन पहले बीच तक तो आवे। कहन पानी पिया जाता है हम भी जानते हैं, लेकिन बीच तो आ जाए पहले। तो जिंदगी है, इसका बीच के चक्कर में न पड़िए, नहीं तो माया है 4-4 की चौकड़ी हने जा रही है। माया 4-4 की चौकड़ी लगाए जा रही है महाराज, बीच के चक्कर में पड़ेंगे तो किनारा छूट जाएगा। तो क्या करें? सीताराम 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 कहिए, चाहिए राखे राम, काहे बेद रही। सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ, दीन पर दिया किया। कौन दीन पर दया किया? बोले सुदामा, कृष्ण शासित सखा। एक मित्र थे कृष्ण भगवान के, कौन थे? बोले नाम था सुदामा। बोले कैसे थे? बोले विप्र सुदामा बसत है सदा अपनो धाम, भिक्षा करी भोजन करे, जपय हरि को नाम। कृष्ण जी का सिंहासन लगवा दीजिए, कृष्ण जी को बुला के बिठा दीजिए, सुदामा जी बस अभी 5 मिनट आएंगे, बोल दीजिए। और सुदामा जी को कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे,
लेकिन पूरी भागवत में कहीं भी एक भी जगह ऐसा नहीं आया जहां सुदामा के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया गया हो। सुदामा जी के लिए कहा गया कि जितेंद्रिय बोले जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, धर्म परायण थे, आत्मवेत्ता थे, और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। सुदामा जी संतोषी थे। उनकी पत्नी सुशीला, भगवान की इच्छा होती है कि मैं अपने भक्तों पर कृपा करूं, और एक दिन भगवान ने एक साधु का रूप बना करके सुशीला मैया के घर आ गए और आकर के कहा, मैया भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला मैया ने पर्दा उठाया, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि माफ करो बाबा, आगे बढ़ो, वैसे सुशीला मैया ने कहा, बाबा क्षमा करिए, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। तो महाराज जी ने कहा, क्यों? ये महाराज जी कौन है? स्वयं भगवान है, क्यों नहीं भिक्षा देंगे? बोले हमारे यहाँ सूतक लगा है। कौन सा सूतक? बोले हमारे यहाँ घटती का सूतक लगा है, नहीं बढ़ती का सूतक लगा है, हमारे यहाँ बढ़त का सूतक लगा है। तो बोले बढ़त का सूतक लगा है माने क्या भया? तो सुशीला मैया कहती, हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। तो पुत्र का नाम क्या है? बोले हमारे यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है उसका नामकरण हमने किया है, नाम है दारिद्र देव। क्या नाम है? दरिद्र देव। सुदामा जी पत्नी से कहते हैं, अरे अच्छा ये बताइए, कोई बात नहीं, सूतक लगा तो बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र पैदा हुआ। ये बताइए, ये सुदामा पंडित जी का घर है क्या? अब सुशीला मैया ने दांतों तले अंगुली दबा लिया, अरे हमारे सुधा पंडित जी को और कोई भी जानता है, बाहर का व्यक्ति, ये कैसे संभव हुआ? गांव के लोग तो नजर बचा के चले जाते हैं। तो मैया सुशीला कहती हैं, आप जानते हैं? बोले हाँ रे, हम जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, हाँ हम भी जानते हैं। कृष्ण जी पहले, तत्पश्चात भजन के साथ सुदामा जी का आगमन। सुशीला मैया को दरिद्र इसीलिए कहा गया है, क्यों? क्योंकि जीवन में एक बात मूल मंत्र जान लीजिए, दरिद्र वो व्यक्ति नहीं होता जिसके पास धन का अभाव है, जिसके पास अन्न का अभाव है, जिसके पास वस्त्र का अभाव है। तो दरिद्र कौन होता है? बोला जिसके जीवन में अभाव हो, लेकिन उस अभाव का प्रभाव उसके स्वभाव में ना हो, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जिंदगी का अभाव आपके स्वभाव पर प्रभाव न डाल सके तो आप दरिद्र नहीं होते। लेकिन अगर वही प्रभाव आपके स्वभाव पर अंकित हो जाए, अरे हमारे पास तो एसी नहीं है, बताओ सब पड़ोसी नितिन भैया घर में 2-2 एसी चल रहे, हमारे घर में एको नहीं है। शर्मा जी घर में 4 गाड़ी है, हमारे घर में 800 नहीं खड़ी है। तो आप दरिद्र हैं। व्यक्ति धर से दरिद्र नहीं होता, मन से दरिद्र होता है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुशीला मैया दरिद्र थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भिक्षा के लिए मना कर दिया कि मेरे घर में दारिद्र देव पैदा हुए हैं। ऐसा संत कहते हैं, हम नहीं। जान गई, अरे ये इनके मित्र तो कृष्ण है, मैं ये भी जानता हूं, द्वारिकापुरी के राजा हैं वो। अच्छा नहीं, हमको तो नहीं पता। अरे कहीं जो भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश के पास गया, भगवान ने उसकी सारी गरीबी दूर कर दिया, उसके जीवन का दुख दर्द दूर हो गया। आप भेजते क्यों नहीं? कहीं अच्छा ठीक ठीक कह रहे, कहीं हमारी बात पर भरोसा ना हो तो आओ तो पंडित जी से पूछ ले। हाँ कही कर भगवान चले गए। भगवान को तो लीला फैलानी थी। क्यों? क्योंकि सुदामा को द्वारिका बुलाना था। अब भैया शाम को पंडित जी आए, कहीं कहो सुना तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण है। कहीं कौन द्वारिकाधीश कृष्ण? कहीं संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़त रहो तुम दोनों ने साथ में। कहना अच्छा 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 अच्छा, वो सुदामा, वो कृष्ण। अरे वो कृष्ण वो तो ग्वाला था, गोकुल का था, मथुरा का। वो कहां द्वारिकाधीश का राजा हो गया? अरे कहीं न वो राजा है।
अभी एक साधु बाबा आए तो कहन वो आपका मित्र है, और जो उनके घर गया भगवान ने उसके जिंदगी से दुख दर्द दूर कर दिया। क्यों दुख दर्द दूर ना करें? क्योंकि हमारे प्रभु का स्वभाव है। वो जगत को देते हैं। आप जाइए। सुदामा ने कहा देखो ना, क्यों नहीं जाए? आव गई आदर गयो, नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। फिर सुशीला कह रही है आप एक बार जाइए तो सही, कृष्ण भगवान के दरवाजे पर आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हो मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। परमात्मा सब कुछ दिया। कैसे मान देते हैं? भगवान हमें समाज में मान दिलाते हैं। जैसे भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, और प्रेम से सगवै खैनी, प्रेम से सगवै खैनी, और सोड़ी पकवान रहुआ जगत के दाता है। पकवान रहुआ जगत के दाता हो जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के राधे से चरण धोनी, केवट से चरण धोनी, हो गीधपति ये लगवनी, गीधपति ये लगवनी। ध्यान से केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोनी, गीधपति ये लगवनी, गीधपति ये लगवनी। और सभी लोग पूरी मस्ती में जाने ला जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है।
जगत के दाता हाँ जगत के दाता है, जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है जगत के दाता है जगत के दाता है। और परमपिता परमेश्वर भगवान की द्वारिका जाने के लिए मैया बहुत समझा रही हैं। तब सुदामा जी कहते हैं कि देवी, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। क्या? विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, माने पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। 4, 5वां दान लेना और दान देना। ये खटकर में बताए गए ब्राह्मणों के लिए। इसमें भिक्षा कहीं नहीं बताई गई है, इसलिए भीख मांगने की इच्छा नहीं है, नहीं जानी चाहिए। जब पत्नी के आगे मजबूर हो गए सुदामा जी, तो सुदामा जी ने कहा देवी एक बात हमको बताइए, मित्र के घर, बहुत ध्यान से समझिए, मित्र के घर, भगवान के घर 2, बेटी के घर 3 और गुरु के घर 4, इन 4 जगह पर कभी भी जाएं तो खाली हाथ न जाएं, कुछ न कुछ लेकर के ही जाएं उपहार स्वरूप। सुशीला से कहते हैं भगवान सुदामा जी, ये बताओ खाने का ठिकाना तो है नहीं, हम मित्र के यहाँ जाएंगे तो लेकर क्या जाएं? तो सुशीला मैया ने कहा, हे प्रभु सुनिए, आप जाने की तैयारी करिए, आगे की व्यवस्था हम कर देंगे। सुदामा जी अपनी पत्नी के बार बार कहने पर, समझाने पर, दबाव बनाने पर जाने के लिए तैयार होते हैं। और इधर वो अपनी तैयारी करते हैं, उधर भगवान की इच्छा से मैया सुशीला चली गई हैं। कहां? पास के घरों में। क्यों? क्योंकि उपहार की व्यवस्था करनी है। और उपहार कैसे व्यवस्था होगी? जब किसी के घर से कुछ मांग कर आएगा। 4 घर से मांग कर 4 मुट्ठी चावल लेकर आती हैं, और सुशीला मैया चाहती तो एक घर से, एक ही घर से चावल ले लेती, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसको कहते हैं एक गृहिणी का विवेक। वो जानती है कि ये बहुत संकोची ब्राह्मण है, ये भगवान से कह नहीं पाएंगे कि मेरे घर में कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने 4 घर से चावल मांगे, कुछ रंगे, कुछ टूटे हुए, कुछ मोटे, कुछ पतले। 4 घर के चावल, 4 तरह के चावल आए, और एक आंचल के टुकड़े में किसी प्रकार बांध करके दे दिया, और सुदामा जी से कहा, ये ले लीजिए और लेकर के आप चलिए। भगवान की द्वारिका आने के लिए सुदामा जी इच्छा करके चलते हैं, और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए सुदामा आए। कहां? मार्ग में नदी पड़ती है, भगवान श्री कृष्ण का आसन। सुदामा जी चले, मार्ग में एक नदी पड़ी, जलपान करके सुदामा जी थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठे। इतने में भगवान ने देखा कि हमारे मित्र आ रहे हैं, तो मित्र के स्वागत के लिए भगवान नौका वाले बनकर के, नाविक बनकर के नाव लेकर पहुंचे नदी पर, और बाबा को आदेश लगाया, आवाज लगाया कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव प्रणाम, राम राम, अरे इस पार रहना है कि उस पार चलना है? तो सुदामा जी कहे नहीं चलना है। तो कहें अगर चलना है तो शीघ्र आइए, क्योंकि यह हमारा आखिरी खेवा है, आखिरी बार है, अब इसके बाद लौट कर आऊंगा नहीं, रात भर यहीं जंगल में रहिएगा, राम राम करिएगा। बाबा ने कहा सुदामा तक हमको पहुंच जाना द्वारिका, हम यहाँ रात भर रहकर क्या करेंगे? और सुदामा जी झट नौका में सवार हो गए, उस पार पहुंचे। उस पार पहुंचे तो पहुंचने के बाद भगवान की इच्छा हुई, भगवान ने सुदामा जी के पैरों को, शरीर को हाथ लगाया, और सुदामा जी सो गए। और आंख खुली तो कहां? द्वारिकापुरी महल के सामने। और द्वारिकापुरी महल के सामने पूछ रहे हैं
पूछत दीन दयाल को नाम, अब बतावत आपन नाम सुदामा। किससे पूछ रहे हैं? और आइए इस भजन के साथ सुदामा जी का दर्शन करते हैं हम सभी लोग। मोहन की द्वारिका में चल के सुदामा आया, आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया, आशाएं कितने मन में कितने दबा सभी लोग आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाए, मोहन की द्वारिका में। जय हो। सुदामा जी हाँ हाँ, सभी लोग मीठी तालियों साथ। लो ए द्वार पालो, कह दो कन्हैया से जाके, कह दो खड़ा सुदामा द्वारे पे तेरे आगे। सुन लो ए द्वार पालो, कान्हा से कह दो जाके, कह दो खड़ा सुदामा द्वारे पे तेरे आगे। बचपन 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 का यार मेरा, बचपन का यार मेरा, दुख ने बड़ा सताया, आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया, आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया, मोहन की द्वारिका में। और द्वारपाल आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि सरकार, आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण, रोहित भैया, हाँ, द्वारपाल से जब सुदामा जी ने कहा कि द्वारपालों जा करके कन्हैया जी से कह दीजिए, कह तो खड़ा सुदामा द्वारे पे तेरे आके, सुन लो हे द्वार पालो, कान्हा से कह दो जाके। और जब इतनी बात सुदामा से ने कहा तो द्वारपाल दौड़ करके आता है भगवान के पास और भगवान से कहता है कि कन्हैया, हे ठाकुर जी, एक भक्त आया है दरवाजे पर, अब पूछत दीन दयाल को नाम, अब बतावत आपन नाम। और जैसे ही भगवान ने सुना, सुनते ही दौड़े मोहन, फिर छोड़ कर सिंहासन, देखा जो यार अपना विद बुध गवा
गवाए मोहन जहाँ सुनते ही दौड़े मोहन, फिर छोड़ कर सिंहासन, देखा जो यार अपना सुध बुध गवाए मोहन। नटवर हो नटवर, नटवर ने यार अपना, नटवर ने यार अपना सीने से तब लगाया। आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाए। आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाए। जय हो। कन्हैया ने अपने मित्र को उस सिंहासन पर बिठाया जिस पे जगत का मालिक बैठता था। शब्द भजन को मत देखिए ना, भजन को सुनिए, शब्द को अपने मन में महसूस करिए कि कैसे वो क्या दृश्य होगा, क्या भाव होगा ठाकुर जी का। एक दीनहीन दशा का ब्राह्मण सुदामा जो ठाकुर जी के घर पहुंचता है और ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर बिठाया जो कि भगवान का सिंहासन है। देखी दशा चरण की कान्हा फूट कर रोए, आंसुअन से फिर सुदामा के पग प्रभु ने धोए। चरण की कान्हा फूट कर रोए, आंसुअन भगवान ने रानियां पानी लेकर खड़ी हैं, सोने का परात, सोने के कलश में जल लेकर खड़ी हैं, लेकिन पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। क्या क्या भगवान ने आंसुओं से पैर धुला और जैसे ही भगवान के प्रेम अश्रु सुदामा जी के चरणों पर गिरे हैं, एक आश्चर्य हो जाता है। छूते 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 ही फिर हरि ने, छूते ही फिर हरि ने कंचन बना दिखाया। छूते ही फिर हरि ने कंचन बना दिखाया। आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया। आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया। मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में चल के सुदामा आया। आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया। आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया। आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया।
अपने मन में कितनी दबा के लाया आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया। कौन? मोहन की द्वारिका में चल के सुदामा आए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और सुदामा जी के चरण धोकर के परमात्मा ने उनके चरणों को फिर से कंचन बना दिया और अपने हाथ से कुछ मिष्ठान है लीजिए, भगवान सुदामा जी को फल भोग कराते हैं। और जब सुदामा जी की सेवा भगत कर लिए तो सुदामा जी से कहते हैं, मित्र ये बताओ हमारी भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा है? तो सुदामा जी वही चोरी पोटली बगल में दबाए जा रहे हैं कांख में कि कहीं देख न ले। 4 मेर रंग का चावल। भगवान ने देखा, कहा ये बचपन का संकोची है, फिर नहीं दे रहा है, आपकी फिर गलती करेगा, इसलिए अब की बार गलती नहीं करने देना है। भगवान ने छीन लिया वो पोटली और छीन करके खोल दिया महाराज। खोलने के बाद उसमें से चावल दिखा, वो रंग बिरंगा चावल। 4 मुट्ठी चावल भगवान ने एक एक करके 2 मुट्ठी चावल खा लिया। 1 मुट्ठी चावल उठाया ठाकुर जी ने और सीधे अपने मुख में डाल लिया, उसको खा गए। पूरी सभा पूरी पत्नियां देखती रही। दूसरी मुट्ठी उठाई, उसको भी भगवान ने खा लिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी को उठाया, माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा, प्रभु प्रथम बार जीवन में इस कृष्णा अवतार में ठाकुर जी प्रथम बार रुक्मणी मैया पर क्रोध किया है। प्रथम बार और आखिरी भी। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में मैया खड़ी हो गई। क्यों? कि लेन देन कर रहे थे ना, भगवान दे रहे थे। और क्यों दे रहे थे? भगवान को सुध बुध नहीं रही, होश नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। हाय महादुख पायो सखा तुम, आयो यहां इतने दिन खोए। आज तक याद नहीं आई, इतना दुख आपने उठा लिया। मैया रुक्मणी ने तीसरी मुट्ठी रोकी तो भगवान ने कहा, आज के बाद कभी ऐसा करना नहीं। मैं भक्त को कुछ दूं तो मेरा हाथ कभी रोकना नहीं। मैया ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, आप 2 लोग पहले दे चुके हैं। आप 2 लोग दे चुके हैं सरकार, अगर तीसरा दे देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? भोले बाबा तो चलो उघड़ते चले गए, कैलाश पर बस गए, हम कहां जाएंगे इतनी बड़ी पूरी परिवार लेकर? भगवान ने कहा, जो ठीक है, मैं भावुक था, लेकिन अब तो ये उठ चुका है। धनुष पर चढ़ा बाण और जबान से निकली बात अभी वापस नहीं होती। अब तो चल चुका है ये। तो बोली, चल चुका है तो खाली नहीं जाएगा। क्या? बोले, आप इसे हमें दे दीजिए। और मैया रुक्मणी ने उस चावल को स्वयं खाया है। क्यों? 2 लोग भगवान ने दिया, रिद्धि सिद्धि को मैया रुक्मणी ने भेजा। कहा, जाइए इनके घर और जाकर के सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करिए, फिर से पूरा नवीन जीवन प्रदान करिए। सुदामा जी के घर विश्वकर्मा जी आए, रिद्धि सिद्धि आई, नौकर चाकर धन संपदा सब हो गई। सुशीला मैया को जो वृद्ध थी, अब वो युवा हो गई, शरीर स्वस्थ हो गया। सुदामा जी के घर बनाने के लिए जब विश्वकर्मा जी आए तो उन्होंने कहा, आपका घर बनाना है? सुदामा जी ने कहा, सुशीला मैया ने कहा, ना कतई नहीं बनेगा। यहां भाव को समझिएगा। विश्वकर्मा जी आए सुदामा जी का घर बनाने, उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया कि घर नहीं बनेगा। क्यों? अरे बोले, हमारी मजबूरी है, हमें ऑर्डर मिला है, करना है, और नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में है। तो सुशीला मैया ने कहा, अगर नौकरी बचानी है और मेरा घर नौकरी बचाने के लिए मेरा घर बनाना जरूरी है, और मेरा घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले पूरे गांव वालों का घर बनाइए। काहे? कि हमारे हर सुख दुख आपत्ति विपत्ति में पूरा गांव हमारे साथ खड़ा रहा। ये व्यवहार है। बोले, राधे। भगवान कहते हैं, लेकिन मैया कहती, सबका बनाइए पहले, बाद में मेरा बनेगा। घर बन गया, विश्वकर्मा जी चले गए, रिद्धि सिद्धि चली गई। एक दिन सुदामा जी, 1 महीना हो गया भगवान कहन की 1 रुपया पूछ नहीं रहे कभी कि मित्र कुछ घर में मनी ऑर्डर कर दो, कुछ पैसे भाई गूगल पे से भिजवा दो। जैसे आज हम लोग करते हैं ना, गूगल पे से ही बैठे बैठे पता नहीं कहाँ पैसे भेज दे रहे हैं। तो सुदामा जी सोचे, ना गूगल पे कर रहे हैं, न ईसीएस कर रहे हैं, न चेक दे रहे हैं, न डीडी दे रहे हैं, तो पैसा देगा कभी हमको? 1 महीना हो गया। सुदामा जी ने सोचा कि चलते समय विदाई मिलती है। तो सुदामा जी बेचारे तैयार हुए चलने के लिए। तो अपने एक दिन कृष्ण से कहा, कृष्ण भैया, मित्र ऐसा है, हमको जाना है, क्योंकि तुम्हारी भाभी और बच्चों की बहुत याद आ रही है, हमें विदा कर दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा जाना है? हाँ हाँ ठीक ठीक, भाभी से हमारा प्रणाम कर दीजिएगा, भौजी से, और बच्चों को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, फिर आते रहिएगा। सुदामा जी ने कहा, बस एक बार आ गए हैं, अब दोबारा फिर
हैं? एक बार आ गए अब फिर आएंगे। अरे पहले हमें घर तक तो पहुंचे दो, पंडिताइन को खोज खबर ली थी। सुदामा जी के पैर में चांदी का खड़ा हूं, हाथ में चांदी का दंड और बदन पर पीतांबर धोती। जैसे 4 कदम बढ़े, कहीं अच्छा मित्र राम राम हम चलते हैं, कहीं हाँ हाँ मित्र राम राम आइएगा। फिर सुदामा जी थोड़ा और आगे बढ़े, तीसरी बार कहें मित्र राम राम चलते हैं। भगवान ने कहा हाँ ठीक ठीक चलिए फिर आइएगा। और जब गेट तक पहुंचे कहें मित्र राम राम, चौथी बार तो भगवान ने कहा 1 मिनट सुनिए, एक काम है जल्दी आइए। सुदामा जी सोचें चलो याद आ गया होगा, अब चले कुछ शायद 100-200 रुपया विदाई मिल जाए। सुदामा जी आए तो भगवान कहें ऐसा है पंडित जी, ये अपन बांस वाला डंडा ले लो और फटहिया धोती, नंगे पैर आए थे नंगे पैर चले जाओ। हमारी चांदी का खड़ा हूं और चांदी का डंडा और रेशमी पीतांबरी वाली धोती सब यहीं उतार दो, अपन डंडा और अपन धोती लेके चलो जाओ। तो सुदामा जी चले और जल्दी लगे तो अब लगे बड़बड़ाए, कहें पंडिताइन चलो। घरे पहुंची तो पंडिताइन को खोज ली। इनके चक्कर में 4 मुट्ठी चाउर का कर्जदार हम गए। बताओ राम भला कहना 1 रुपया नहीं मिला। तो द्वारपाल कहें क्या बात है महाराज, हमें तो बड़ा प्रसन्न हो गया, 1 महीना पहले बड़ा उदास हो गयो। कहें क्या बताएं, अरे आगे लागो ऐसन मिताई माँ, हो आगे लागो ऐसन मिताई माँ, किहिन झूठ पयल की। आगे लागो ऐसन मिताई माँ, किहिन झूठ पयल की। छूछ पयल की किहिन छूछ पयल की, छूछ पयल की झूठ पयल की। आगे लागो ऐसन मिताई माँ, हो आगे लागो ऐसन मिताई माँ, किहिन झूठ पयल। और सुदामा जी द्वारपाल कहें क्या हो गया, काहे ऐसा कहना है, अभी तो बड़ा बखान करे तो बड़ा मित्र है, 55 का लंगोटिया यार है। तो सुदामा जी कहें क्या बताए मित्र, मिले यार जिसको यहाँ इनके जैसा, उसे दुश्मनों की कमी फिर कहाँ है। कहें क्या हो गया, घर हूं के उर्दी बनमा चली गए, घर हूं के उर्दी बनवा चली गए। हाँ कहें घरों के उड़ती जंगल में चली गए, जब 4-6 किलो रहे वो चली गए जंगल में, वो वहां से गवा। कहें अच्छा, 4 मुट्ठी चाउर के कर्जा चढ़ी गए, 4 मुट्ठी चाउर के कर्जा चढ़ी गए। 4 मुट्ठी चाउर के कर्जा चढ़ी गए, 4 मुट्ठी चाउर के कर्जा चढ़ी गए। एक अन्नी नदी नी विदाई माँ, एक अन्नी नदी विदाई माँ। अरे एक अन्नी नहीं समझ रहे हैं, रुपया नदी नी विदाई माँ, रुपया नदी विदाई माँ, किहिन छूर पायल की, नदी नी विदाई माँ, किहिन छूर पायल, ओ रुपया नदी नदी विदाई माँ। सुदामा जी अपने नगर को आए। अब यजमान परिवार, माता जी आप लोग सुदामा जी के लिए जो चावल है आएंगे, पहले सुदामा जी को तिलक कर दें, तिलक करके कुल मिष्ठान खिला करके मुख मीठा करा के, उसके बाद अपना जो चावल है जो भी दान करना है, अन्न वस्त्र धन आप देते रहेंगे और कथा आगे अपने क्रम में चलती रहेगी। सुदामा जी अपने नगर को आए। नगर के आने के बाद उन्होंने जब अपना घर देखा, अपनी पत्नी को देखा तो पहचान नहीं पाए। दासी बुला कर ले गई। सुदामा जी अपनी पत्नी को मिलने के बाद उन पर आरोप करते हैं कि तुम्हारी नीयत में ही खोट आ गया, इतना धन कैसे आ गया 1 महीने में तुम्हारे पास।
तो सुशीला मैया ने परमात्मा को याद किया और हमारे ठाकुर जी बिहारी जी वहां आते हैं। आ करके बिहारी जी को आप सुदामा जी का तिलक कर दीजिए, ठाकुर जी का तिलक कर दीजिए। जो भी चावल लाए हैं आप भक्त सभी लोग बारी बारी से आकर के अपना चावल दान करते जाएंगे। कथा अपने ही क्रम पे चलती रहेगी, क्योंकि मात्र 5 मिनट के बाद व्यास विदाई का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। सुदामा जी के सामने ठाकुर जी प्रकट होकर इस बात की गवाही देते हैं कि ये जो धन है ये मैंने दिया है, किसी गलत मार्ग से धन आया नहीं है। सुशीला के सामने भगवान आकर के जब इस बात की गवाही की तब सुदामा जी को विश्वास हो गया और पति पत्नी बच्चों के साथ रह करके खूब आनंद से जीवन जीने लगे। धन तो आ गया, माया तो आ गई, लेकिन राम छूट गए। माया आ गई लेकिन राम जी छूट गए। जो सुबह शाम कम से कम 200 माला जपते थे सुदामा जी राम राम, अब बेचारा 20 माला हो गया। एक महीना और बीता तो 20 से 5 हो गया, 10 दिन और बीता तो 5 से 2 हो गया। समय ऐसा आ गया कि एको माला खूंटी पर टांग दिए बाबा। और एक दिन सुदामा जी बेचारे बड़े दुखी हो गए। क्यों? कि जब तक जप चलता रहा तब तक आंतरिक संतुष्टि रही, आनंद का अनुभव रहा। अब माला बंद हो गया, जप बंद हो गया, तो आत्मिक संतुष्टि, आत्म संतोष जो था वो खत्म हो गया। दुख होने लगा। धन के बाद भी उनको दुख हो गया, सुख की सामग्री के बाद दुख हुआ। तो सुदामा जी को चिंता हुई और तब उन्होंने फिर भगवान को बुलाया और हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु रही मन विपदा हूं भली। रही मन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन हो हित अनहित या जगत में, जाने परत सब को। प्रभु ये माया जब से आपने दे दिया, राम छूट गया मेरा, इसलिए हे सरकार आप इस धन को हमसे ले लीजिए और मलबा हमको फिर से पकड़ा दीजिए। अर्थात सुदामा जी ने अपनी वैभव को भगवान को वापस कर दिया। कहा प्रभु हमें यह धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले हमें दुख चाहिए। सुदामा जी ने अपने जीवन में दुख मांगा है ठाकुर जी से। क्यों? सुदामा जी ने पूछा, भगवान ने पूछा दुख क्या करोगे लेके प्रभु? सुदामा जी ने कहा सरकार जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक आप हमारे साथ थे, और आज सुख आया तो आप हमसे दूर हो गए, इसलिए तो सुख से बढ़िया मेरे लिए दुख है। और बारी बारी आप लोग आते रहिए, एक एक लोग। माता जी आप लोग कर लीजिए, हो गया, चावल दान कर लिया आपने, आप वहीं सामने बैठ जाइए। इसके बाद बारी बारी और भी भक्त आते रहेंगे, उनको भी समय दीजिए। सुदामा जी दुख मांगते हैं और दूसरा शख्स इस धरती पर 2 ही लोग हुए जिन्होंने भगवान से अपने लिए दुख मांगा। एक तो भगवान का भक्त सुदामा और दूसरी माता कुंती। जब भगवान द्वारिकापुरी जाने लगे हस्तिनापुर को छोड़ करके, तो भगवान से कुंती मैया ने कहा कि कन्हैया अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो मेरे आंचल में, क्योंकि जब तक दुख था तब तक आप नित्य हमारे साथ रहे, और जैसे ही सुख आया आप हमसे दूर चले गए। देखिए आप लोग एक एक लोग करके आइए, घेरिए नहीं भगवान को। एक का मोबाइल जिनका सबसे अच्छा कैमरा हो उनको दे दीजिए, फोटो खींच ले, बाद में शेयर कर लेना। और यजमान परिवार का यदि पूजन हो गया हो तो किनारे हो जाए, बाकी सभी को हाँ आने दें, मौका दें। और आचार्य जी आप देखे रहिए, व्यवस्था बनाए रहिए। आदेश आचार्य जी। मिष्ठान ऊपर रख दीजिए बस। मुंह एक लोग मीठा करना, अगर सब जने खिलाएंगे सुदामा जी को शुगर हो जाएगा। हो जाएगा। डॉक्टर बोले राधे राधे राधे। सवेरे तक इनको इंसुलिन लगवाना पड़ेगा भाई। तब डॉक्टर तक इंसुलिन नहीं मिलती थी, तब खरबिरहिया दवाई आयुर्वेदिक वाली चलती थी। आज खाओ 3 महीना बाद आराम मिलेगा। बोलिए राधे जय हो। थोड़ा सा जगह बनाइए आप लोग, और कैमरे से दूरी बना कर रहे हैं। कैमरे से दूरी बनाइए, थोड़ा सा जगह बनाइए, इधर से निकलते रहिए, एक तरफ जाते रहिए, एक तरफ। जो मैंने कहा लोगों ने तुरंत माना। मैंने कहा एक एक करके आइए, बेचारे सब एक एक करके आ गए। हाँ एक एक करके आ गए, लेकिन आ गए सारे लोग, जा थोड़ी रहे हैं। इधर से आइए, इधर से निकलते रहिए। भगवान श्री कृष्ण
सुदामा जी को पुनः भक्ति दे करके मुक्ति और भक्ति का वरदान दे करके सुदामा जी को चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान। 97वें दिन की कथा सुन रहे हैं। कौन? हमारे राजा परीक्षित। भगवान अपनी लीला में माता देवकी के मरे हुए उन 6 पुत्रों को ला करके उन्हें वापस प्रदान कर दिया, और 6 पुत्रों को प्रदान करने के बाद भगवान बिहारी जी अपनी लीला करते हैं। क्या लीला किया? एक दिन सांब आदि जंगल में जल क्रीड़ा कर रहे हैं नदी के पास। वहीं पर दुर्वासा आदि ऋषि बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं। सांब ने क्या किया? अपने पेट में कपड़े से लपेट करके मूसल बांध लेता है और साड़ी पहन करके दुर्वासा ऋषि के सन्मुख चला गया और जा करके कहता है कि हे प्रभु प्रणाम, देखिए हमारी सखी को कौन सा बच्चा पैदा होगा, लड़का या लड़की। यह बात सुनकर के दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया और देख करके कहा, तुम्हारे सखी के गर्भ से ना लड़का पैदा होगा ना लड़की, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा, और वही मूसल एक दिन तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। तब सारे भक्त, सारे बच्चे भयभीत हो गए। उस मूसल को निकाल करके पत्थर से कूट करके चूरा बना करके उसे फेंक देते हैं समुद्र में। और एक दिन भगवान अपने बैकुंठ जाने के पहले देवता आकर प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी, यमराज, धर्मराज के प्रभु, अब आपका समय यहां से पूर्ण हो गया, आप बैकुंठ को प्रस्थान करें। भगवान बैकुंठ को प्रस्थान करें। उसके पूर्व वो जानते हैं कि अगर हमारे संतान, हमारी संतति अगर हमारे बाद यहां रह गई तो सबसे ज्यादा उदंड, सबसे ज्यादा प्रभावी हमारे ही बच्चे हो जाएंगे, यही राक्षस के रूप में हो जाएंगे, इसलिए इनके लिए हमें फिर से आना पड़ेगा। तब भगवान श्री ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि उस श्राप के कारण एक दिन सारे बच्चे समुद्र में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, मदिरा के नशे में उन्मत्त हैं और परस्पर एक दूसरे को मारते मारते, कास नाम की घास से एक दूसरे को मारते मारते सब समाप्त हो गए। ये कास उसी मूसल की लकड़ी का चूरा था जो जमा था, और उस मूसल की लकड़ी के चूरे के बाद जो लोहा बचा था, उस लोहे को एक शिकारी ने अपने बाण में लगाया। भगवान अभी बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा। हाँ, अभी आप लोग 5 मिनट रुकिए, बताया जाएगा आप लोगों को। भगवान, उनके संतान स्वर्ग सिधार गई। भगवान ने अपने सारथी को यह कह करके भेजा कि जाइए, क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान जाने के पहले शेषनाग को जाना था, शेषनाग भी जा चुके हैं। भगवान ने यह सूचना भेजी अपने नगर में, अपने घर में, कि जा करके बता दीजिए कि हमारे ठाकुर जी, हमारे संतान, बच्चे, यदुवंश के सभी बालक अब इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं। सभी भक्त, जानकारी मिली इधर 7वें दिवस की कथा में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, क्या आप आज 7 दिन से लगातार बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, अगर आपको भूख प्यास कुछ लगी हो तो आप खड़े होकर के जाएं और जा करके जलपान आदि कुछ कर लें। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं प्रभु, अब जब कथा अमृत पी लिया तो जल पीने की इच्छा अब नहीं है, अब कुछ नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या करें? बोले आप कथा ही सुनाइए। और 7वें दिन की कथा संपूर्ण हुई। भगवान बैकुंठ को सिधारे। इसके बाद राजा परीक्षित की मोक्ष हो गई। कथा श्रवण करने के पश्चात सर्प को सत्य करने के लिए सर्प आता है, तक्षक नाग, और सुदामा जी परीक्षित जी को दंश करता है, और परीक्षित जी की मृतदेह में दंश करने के बाद साप सत्य हो जा, लेकिन परीक्षित जी का मोक्ष हो चुका है। इधर भगवान एक दिन कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे हैं, अपना बायां पैर पैर के ऊपर रखकर बैठे हैं। ठाकुर जी के बाएं पैर के तलुए में कौस्तुभ मणि है। ठाकुर जी के बाएं पैर में कौस्तुभ मणि है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो चमकती है हिरण की आंख की तरह। बहेलिया झाड़ियों में छिप कर बैठा है, उसे हिरण की आंख की भ्रांति होती है और बाण चला देता है। हमारे बिहारी जी के पैरों में आकर बाण लग जाता है और बिहारी जी उसी बहाने से घायल हो जाते हैं। शिकार उठाने के लिए बहेलिया आता है और भगवान को देखकर क्षमा मांगता है। तो बहेलिया को बताते हैं कि ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये हुआ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था, और ये तुम्हारा कर्ज था मेरे ऊपर पिछली बार का, बाली के रूप में, इसलिए तुम्हें यह अवसर मिला। इसके बाद परमात्मा अपने धाम बैकुंठ को सिधार गए। आइए यहीं से
श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक का गायन करके हम सभी लोग व्यास विदाई का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। तो जो भक्त यहाँ पर हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने सर पर कोई वस्त्र रख लें, या ना हो तो अपना दाहिना हाथ ही अपने सर पर रख लेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक का गायन हम सभी भक्त करेंगे। हाँ, नहीं है तो हाथ रख लीजिए। आगे हम बोलेंगे, पीछे आप सभी लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम शमनस्तम नमामिं हरिं परम नमामिं हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामिं हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यही विश्राम होता है और सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। यजमान परिवार, माता जी, नितिन भैया, आप परिवार सहित ऊपर आ जाएंगे और व्यास पूजन, व्यास विदाई। हम लोग बड़े समझदार हैं, बांट लेते। ऊपर आकर के व्यास विदाई में व्यास जी को तिलक, व्यास पोती को तिलक, उनका वंदन, व्यास पूजन करके विदाई करेंगे इस गद्दी की। इसी के साथ आइए एक छोटा सा विदाई गीत। आप आ जाएं आचार्य जी, थोड़ी सी जगह बना लीजिए और इसके बाद बारी बारी से जो भक्त आना चाहेंगे वो आते रहेंगे, क्योंकि कथा कल भी बताया गया था, कथा श्रवण करने के पश्चात कुछ ना कुछ दक्षिणा व्यासपीठ को अर्पित करना चाहिए। कुछ ना हो तो आप आइएगा, पुष्प है, व्यासपीठ पोथी को पुष्प ही अर्पित करके प्रणाम कर लीजिएगा। और आइए, नहीं बस तिलक करके वही बजवाइए।
ये जीवन में एक ही सत्य है और यही सच्चाई है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है, नहीं कभी यह टलता है। दीपक क्या, सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। ये सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई कोई बदल नहीं सकता है। एक बार एक वृक्ष से एक पत्ता टूट कर गिरता है तो पत्ता बड़ा दुखी हुआ और पत्ता उस वृक्ष से बोला, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनहूं बात बन रहा, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, ले गए पवन उड़ा। पत्ते की इस बात को सुन करके वह वृक्ष कहता है, वृक्ष कहे तब पात से, सुनहूं बात मम पात, इस जग की एक रीत है, इस जग की एक रीति है, एक आवत एक जा। आज इस कथा का विश्राम दिवस धीरे धीरे करते करते 25 तारीख को हम लोग आए थे और कब 25 तारीख से आने के बाद पहले दिन तो ये लगा कि कैसे 7 दिन बीतेगा, 7 दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक दिन के बाद दूसरा दिन आया। फिर आप कहीं भी रहते हैं, अगर जानवर भी पाल लीजिए तो थोड़े दिनों में उसके साथ भी आपकी आत्मीयता बढ़ जाती है, प्रेम हो जाता है, लगाव बढ़ जाता है। पहले दिन दूसरे दिन तक तो ये लगा, पहले दिन तो ये लगा कि कैसे बीतेगा, दूसरे दिन लगा कि नहीं ठीक है बीत जाएगा, लेकिन तीसरे दिन के बाद ये लगा कि बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। ये महसूस होता है समय बड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है। तो 7 दिन में एक अपना सा संबंध बन जाता है, प्रेम बन जाता है। ये समय का इंतजार हमको भी होता है कि जल्दी से वो ब्यास विदाई का समय आए और हम ब्यास विदाई करके यहाँ से विदा होकर अपने घर जाएं। लेकिन वास्तव में जब वो समय आ जाता है तो बहुत कष्ट होता है। क्यों? ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। अपने घर जाकर बच्चों से मिलने की लालसा तो है, उत्साह होता है, लेकिन आप सबसे दूर जाने का दुख भी होता है। बहुत सुंदर सा भाव है। और भाव है, विदाई ले
सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले चुके सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, मिलेंगे फिर कभी तुमसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। जब आए थे यहाँ पर हम, खुश थे सब से मिलने की, खुशी थी सबसे मिलने की, खुशी थी सबसे मिलने की। जब आए थे यहाँ पर हम, खुश थे सब से मिलने की, खुश थे सब से मिलने थी सबसे मिलने की। समय जाने का जब आया, ये बेला है बिछुड़ने की, ये बेला है बिछुड़ने की, ये बेला है बिछुड़ने की। बनाया प्रेम का रिश्ता, इसे हमको निभाना है, इसे हमको निभाना है। विदाई ले जो रिश्ता, उसे हम दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। सभी की याद आएगी, तुम्हें हम भूल न पाएंगे, तुम्हें हम भूल न पाएंगे, तुम्हें हम भूल न पाएंगे। सभी की याद आएगी, तुम्हें ना भूल पाएंगे, तुम्हें ना भूल पाएंगे, तुम्हें ना भूल पाएंगे। बहेंगे
आँख से आंसू ये पल जब याद आएंगे, ये पल जब याद आएंगे, ये पल जब याद आएंगे। है राही एक ही पथ के, है राही एक ही पथ के, कहीं फिर मिल भी जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। और जिस दिन हम आए थे, हमारे माताजी, यजमान परिवार, नितिन भैया, आप सब ने और आप सभी भक्त जो यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी भक्त थे, सब लोगों ने बहुत सम्मान और बहुत प्रेम दिया। सजाया थाल में दीपक हम आए आपके घर में, हम आए आपके घर में। सजाया थाल में दीपक हम आए आपके घर में, हम आए आपके घर में, हम आए आपके घर में। किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर, सबने खूब मिलजुल कर, हाँ सबने खूब मिलजुल कर। बिछुड़ना और मिलना ही, बिछुड़ना और मिलना ही तो जीवन का तराना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। जो कुछ हमें हमारे गुरुजनों से प्राप्त था, जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त था, उसे अपने शब्दों में आपको सुनाने का प्रयास किया। और बहाई ज्ञान की गंगा, दिया गुरुवर ने जो हमको, दिया गुरुवर ने जो हमको, दिया गुरुवर ने जो हमको। बहाई ज्ञान की गंगा, दिया गुरुवर ने जो हमको, दिया गुरुवर ने जो हमको, दिया गुरुवर ने जो हमको।
लुटाया प्यार का सागर जो माँ से प्राप्त था हमको, जो माँ से प्राप्त था हमको, जो माँ से प्राप्त था हमको। लुटाया प्यार का सागर जो माँ से प्राप्त था हमको, जो माँ से प्राप्त था हमको, जो माँ से प्राप्त था हमको। हृदय में थाम कर रखना मिला जो भी खजाना है, मिला जो भी खजाना है। हृदय में थाम कर रखना मिला जो भी खजाना है, मिला जो भी खजाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। आज इस मंच से विदा लेते समय बस आखिरी शब्द आपसे यही कहना है कि 7 दिनों में अगर हमारी वाणी से, हमारे द्वारा कहे किसी शब्द से, या हमारी पूरी साथ के मित्रों से, आचार्यगण से, इस मंच से कही किसी भी ऐसी बात के लिए या किए गए किसी भी ऐसे कार्य के लिए जो आपके या आप सभी कॉलोनी के निवासियों कहीं भी अगर दुख का कारण बना हो या कष्ट का कारण बना होगा, तो आप सबके श्रेष्ठ होने के नाते यह हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि इनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही इस व्यास मंच से अगर कोई भी ऐसी बात निकल गई हो जो आपको असहज लगी हो, जो अच्छी ना लगी हो, आपके मन को, हृदय को कष्ट दिया हो, जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल या कोई गलती अगर हुई होगी, तो उम्र में आप सब लोग हमसे बड़े हैं, अपना भाई, बेटा, बंधु समझ करके हम सभी भक्तों को क्षमा करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त भक्तों से विदा लेंगे। आखिरी बार जय जय श्री राधे श्याम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रभु की श्री भागवत महापुराण की जो पारायण आज हुआ है, उसकी पावन आरती हम सभी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की। ओ आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख बिलगित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की।
विमल मथल प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सकल सकल सुख कारिणी सुमहौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की ओ धर्म भक्ति ज्ञान कारण विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक प्रकाश भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की ओ धर्म भक्ति ज्ञान काल की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की ओ धर्म भक्ति ज्ञान ओ आरती अति पावन पुराण की भगत ज्ञान काल की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझके प्रहारम सदा वसंतम हृदयानरे भवं नमामि दैवं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे भगवान हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा चिन्मात्र स्वामी सखा हमारे चिन्मात्र स्वामी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोली श्री भागवत महापुराण के श्री भागवत भगवान के श्री वृंदावन बिहारी लाल के श्री वसुदेव देव की नंद बाबा यशोदा मैया की श्री दरबार के श्री दाऊ जी महाराज की बोलिए त्रिपुर सुंदरी राज